तो ये जो मैं 18 साल कर रही हूँ, उसकी कोई वजह है। उसकी वजह ये है कि जो आप हमारे सेट पर आज बिखरी हुई खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारी बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी छोटे पैकेट की हैं। ये छोटा पैकेट हमारी इंडस्ट्री के बाय वन गेट वन फ्री वाला है। इनके अम्मा अब्बा ने अल्लाह में से एक औलाद मांगी थी, अल्लाह ताला ने उनको छप्पड़ फाड़ के दी, 2 औलादें एक साथ, एक जैसी टैलेंटेड, एक जैसी खूबसूरत, प्यारी सी, माँ बाप की रिस्पेक्ट करने वाली बहुत प्यारी बच्चियाँ दोनों, जो कि मेरी तो बहुत ही फेवरेट है हमेशा से, जब से मैं शो कर रही हूँ। ज़ाहिर है मेरी मुलाकात इनसे शो के दौरान ही हुई। मासूमियत कूट कूट के भरी अल्लाह ताला ने, टैलेंट इनमें भरा हुआ है और ज़ुबान इतनी शगुफ्तगू है, यानी कि धीमी धीमी लगती भी हैं और धीमा धीमा बोलती भी हैं, चटोरी हैं, चटपटी हैं, बातें बड़ी पटाखा करती हैं। साथ साथ इनकी अम्मी इतनी पटाखा है, मतलब उनकी बातें सुनकर मुझे इतना हमेशा मज़ा आता है। तो आइए आज हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। किनकी? मिनाल और एमन की बर्थडे आज इकट्ठे सेलिब्रेट की जाएगी। भाई 18 साल की हो गई है, कोई मजाक बात है? 18 साल की हो गई हैं। आज मिनाल और एमन के अब्बा अम्मा दोनों हमारे सेट पर होंगे और इन चारों के साथ हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे इनकी बर्थडे। तो आइए आप भी, क्योंकि आप इनकी फैमिली हैं, आपको ये बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे पता है, और मुझे भी ये लोग बहुत अच्छी लगती है। तो आइए आज एक ज़बरदस्त दांसू किस्म का शो करते हैं मिनाल एमन की फैमिली के साथ और उनकी सेलिब्रेशन 18 साल की होने की खुशी में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रिश्ते जिन भी ख़वातीन को भेज दें, रिश्ते भेज दीजिएगा मुझे मिनाल और एमन के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए आज मिलकर हमारी बहुत ही प्यारी फेवरेट सेलिब्रिटीज दोनों जो जुड़वा हैं, जो दोनों एक साथ इस दुनिया में आई, एक साथ आपको ड्रामों में नजर आ रही हैं। किसी एक ड्रामे में एमन होती है, किसी में मिनाल होती है, और दोनों को आप बहुत पसंद करते हैं। आइए उनकी फैमिली के साथ, यानी उनके अम्मा अब्बा के साथ हम आज उन्हें यहाँ बुलाते हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इंजॉय करवाते हैं आपको भी आज की सुबह और उनको भी। एक है अम्मा की बेटी और एक है अब्बा की बेटी। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि एमन अम्मा की बेटी है कि मिनाल अब्बा की बेटी है। मैं गैस करती हूँ एमन जो है वो अम्मा की बेटी। तो आई लेडीज फर्स्ट, एमन और अम्मा को वेलकम करते हैं। मिनाल हो? अरे यार हमेशा उल्टा होता है। ठीक ठाक। मिनाल और मिनाल की अम्मी कैसी हैं? प्लीज बैठे, प्लीज बैठे जी। मिनाल की अम्मी जो हैं और एमन की अम्मी तो हमारे पास पहले भी आई नहीं है, लेकिन आज पहली दफ़ा हम एमन और मिनाल के अब्बा को अपने शो पे बुलाने वाले हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। एमन अब्बा की बेटी है ना? हाँ, एमन और मुनीब साहब। आइए, सॉरी आप पहली दफ़ा आए। मेरा जो है ना, प्लीज मेरी आदत है कि अगर मुबीन नाम है तो मैं मुनीब बोल दूंगी, तो वो मेरे साथ कुछ जेड और ए और बी वगैरह ये आपस में उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, सारे उल्टे पुल्टे। इतने दिनों तक मैं मिनाल को मिनल बोलती रही हूँ। जब ये आते थे मिनल मिनाल, मैंने कहा आज मैं रट्टा मार के आई तो एक नाम सही बोल दिया, आपका गड़बड़ कर दी। मुबीन साहब जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप दोनों को आपकी सालगिरह मुबारक हो। माशाल्लाह शनाख्ती कार्ड बनने वाला है आपका। हाँ, कह रही हाँ बनाएंगे। अरे वाह। लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं करते ये कि हम 18 हुए हैं अभी ट्रस्ट नहीं करते। अब तो तुम लोगों का शनाख्ती कार्ड बन जाएगा ना, तो उसकी फोटो कॉपी उनको दे दिया। मैंने तो पासपोर्ट की पिक्चर खींच के रखी कि जिसको ना ट्रस्ट है उसको मैं दिखा दूंगी भाई आई एम 18। कहते हैं कि ये 18 साल के तो फिर हम 14 साल के होंगे, अगर ये दोनों 18 साल के तो हम 12 साल के, कोई मानता ही नहीं है। ये देखो यार, ये तो बड़ी ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। अब वो लगती है ये लोग। लेकिन तो हमारा एक फायदा है, जब हम 24-25 से होंगे ना, फिर हम 18 तक लगेंगे। अच्छा, यंग लगेंगे हमेशा। लोग क्या हमें बड़ा समझते हैं। नहीं, क्योंकि तुम लोगों के चेहरा जो है उसमें मासूमियत इतनी है। अच्छा, ये दोनों इतने मासूम क्यों है? क्या आप मुबीन साहब आप पे गए या भाभी आप पे गए? मम्मा पे गए। ये जो
चेहरे की मासूमियत है, ये उस्मा पे गई है या मुबीन साहब पे गई? बज़ाहिर मम्मा पे है, अंदर से बाबा की तरह है। मम्मा अंदर से बहुत चालाक है। ये एक ही जुमले में अम्मा को मासूम भी कहेगी, चिलाक भी कहेगी। अच्छा, यही क्या चक्कर है कि अब्बा की बेटी और अम्मा की बेटी, ये क्या चक्कर है? मुबीन साहब आप बताएं। नहीं कोई नहीं, दोनों मेरी बेटियां माशाल्लाह। बाबा झूठ कह रहे हैं ना मिनाल, नहीं बाबा झूठ कह रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं। हाँ, लेकिन बाबा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं और मम्मा भी। नहीं, आज तो मम्मा चुप है ना, मतलब नहीं, ऐमन से भी। मम्मा वार्म अप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने पहले ही कह दिया था। अच्छा, मैंने ना मुबीन साहब को जब देखा ना, तो मैं तो थोड़ा सा ना इनकी मूछें देख के थोड़ा सा डर गई ना, क्योंकि जब मेरे रिश्ता लेकर यासर आए थे तो उनके भाई जो हैं उनकी भी इस तरह की मूछें हैं, तो मैं उनके सामने डर गई थी कि ज़रा सख्त नेचर के होंगे। तो आपकी मूछों की वजह से भी आप थोड़े से सख्त नेचर के लग रहे हैं, क्या आप हैं थोड़े? नहीं मैं सख्त नहीं। डांट डपट वाले तो नहीं है अब्बा? गुस्सा तो खैर मुझे आता है, लेकिन गलत बात पे। अच्छा, लेकिन बाबा का गुस्सा ऐसे, बाबा भी गुस्सा करके जाते हैं, फिर थोड़ी बार खुद आ जाते हैं, अच्छा छोड़ो बस करो। तो आपकी पर्सनालिटी देखने में लगती है अभी डांटेंगे भाई, मैं कोई सवाल कर लूंगी, आपने ये सवाल कैसे किया, वो आपकी मूंछ में देख के कि आपने रखवाई है जान के? नहीं, पहले से। हाँ, मतलब कोई भी मिलता है ना बाबा से, बाबा लगते हैं बहुत स्ट्रिक्ट। मेरे सारे फ्रेंड्स बाबा से डरते हैं सब। बाबा तो नहीं घर पे, बाबा तो नहीं घर पे। अभी छापे डराने की बात है। निशान भाई कहते हैं अब तो 28 साल की आप दोनों हो गई। मैंने कहा नहीं, 10 साल कम करना। आपको लगता है मेरे अम्मा अब्बा को देख के क्या हम 28 साल के कहते कि ना, नहीं मम्मा को देख के तो लगता है, लेकिन बाबा को देख के नहीं लगता। बाबा खुद लड़के लगते हैं हमें, है ना? ये तो है। अच्छा, अक्सर मिनाल और एमन को पहचानने में हमें ही प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर मैंने इनसे जब लास्ट टाइम ये आए थे अपनी अम्मी के साथ, तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या अम्मी पहचान जाती थी? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप इन दोनों को पहचान जाते थे? छोटी थी, पैदा हुई थी? छोटी थी, बड़ी प्रॉब्लम होती थी, खासतौर पर जब ये दोनों सो रही होती थी। अच्छा, तो पता नहीं चलता था ये क्या नाम है, इसमें मिनाल कौन सी और एमन कौन सी है। अच्छा, और जागते हुए भी यानी ड्रेसिंग अगर एक जैसी कर लेंगे तो उस टाइम पे भी प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात में एमन को पता था मिनाल, तो एमन बोलती थी नहीं बाबा मैं एमन हूँ। अच्छा, मेरे साथ भी बाबा को एमन बोलने में इसलिए मसला है कि मुझे घर में सब हानी कहते हैं, बाबा मुझे हानू कहते हैं। एमन नहीं, वो उनसे एमन बोला नहीं जाता। मैं हमेशा मैंने बचपन से इनको हानू बोला है और उनको मून बोला है मैंने। अच्छा, हानू और मून। मम्मा मीनू बोलती है, बाबा मून बोलते हैं। अच्छा, तो आप उसको क्या बोलती हैं फिर? हान, हान, मीनू और हानी, क्योंकि उम्मे हानी मेरा नाम था। अच्छा, एमन खान हो गया तो वो दो डिफरेंट हो गए। घर वाले सारे हानी कहते हैं, बाबा प्यार से हानू कहते हैं। मम्मा को जब बहुत प्यार आता है तब मम्मा मुझे कहती है हानू, और जब मम्मा गुस्सा आता है कहती है एमन खान। अच्छा, ज्यादा रोब बच्चों पे किसका है, मुबीन साहब का या उस्मा? बाबा का। आज तो हम जबान भी नहीं खोल रही है भाभी, इशारे कर रही है बस। घर जाके रिपीट में देख के सारे जवाब देती रहेंगी। बोलेंगी तुम लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया बोलने का। अभी खुद नहीं कह रही, रात में जब देखेंगी तो बोलेंगी मुझे बोलने ही नहीं दिया, बोलने ही नहीं दिया। अच्छा, 1 मिनट की खामोशी, अब मैं सिर्फ उस्मा से बात करती हूँ, ठीक है? आप रेडी हैं? गेट सेट। आप लोगों की शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज हुई। बाबा की तरफ से लव थी, मम्मा की तरफ से अरेंज थी। अच्छा, और जो है जब ये दोनों बड़ी है ना सबसे घर में, जब ये पैदा हुई तो इन्होंने कोई आपकी हेल्प की? क्योंकि 2 बच्चे एक साथ आ जाते हैं, जाहिर है आपने कहा था कि ननियाल वालों ने हेल्प की, ददियाल वालों ने की, क्या इन्होंने हेल्प की आपको इनको संभालने में? ये लड़के बने हुए अब बाबा किसी के बच्चे को प्यार करते हैं, जिस तरह मुनीब की बहन की बेटी को प्यार करते हैं, कुछ भी, तो मम्मा कहती है अपने बच्चे को तो कभी गोद में नहीं उठाया। ये कहते थे बड़ी हो जाए ना फिर लूंगा, वो बड़े हो गए। अच्छा, उस वक्त ये लड़के बने रहे। हाँ। बिल्कुल अजनबी के। अच्छा, ये तो तुम्हारे प्यार तो बहुत, प्यार तो बहुत संभालना नहीं। कभी आपने साड़ी वाड़ी पहनी हो तो इन्होंने उठाया है गोद में? मिनाले में मम्मा ने कभी साड़ी नहीं पहनी। मैंने पहनी नहीं। इनकी फैमिली और मेरी फैमिली हम साथ होते थे ना, तो इनको ये बने हुए थे बिल्कुल ठीक है। मैं बैचलर लाइफ एंजॉय करते बच्चों के बाद। अपनी अम्मी और बहनों पे डाला हुआ कि मेरी बेगम को भी लेके जाओ, मेरे बच्चे को भी। असल में मैं बहुत चोर हूँ इधर आने जाने का ना। अच्छा, नहीं तो ये आपको बड़े होकर ताने नहीं देती कि अब्बू आपने तो हमें संभाला नहीं? ये अभी बहुत देती हैं, और अभी भी मुझसे कहीं जाना होता है तो बड़ी मुश्किल से ये मुझे एग्री करती है। मैं मना करता रहता हूँ, फिर हम टॉर्चर करते रहेंगे, फोन करके टॉर्चर करेंगे। बाबा और जब हम छोड़ जाए तो बाबा नाराज हो जाते हैं। अच्छा, ब्लैकमेलिंग किस तरह की करती है ये लोग?
कुछ नहीं, पता नहीं है। इनकी ब्लैकमेलिंग एक ही है, खामोशी लगा जाएंगी, बात नहीं करेंगी। और जब ये बात नहीं करेंगी ना तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे रहा नहीं जाता। हमारी गेट की एंट्रेंस ऐसी है कि जहाँ पे बाबा बैठे होते हैं ना ड्राइंग रूम में, बाबा की एक जगह फिक्स्ड है, बाबा वहीं बैठते हैं। अच्छा। अब जब बाबा से नाराजगी हो या मतलब बाबा ने कोई बात ना मानी या हमने कोई बात नहीं मानी, बाबा का भी ये, बाबा भी चुप करके बैठे रहेंगे, हम भी आराम से कमरे में जुड़ जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद दोनों को ना कि कौन पहल करेगा बात करने में। अच्छा, नाराजगी जो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि ज्यादा दिन तक रही है, सबसे ज्यादा दिन तक, कितनी रही है? नहीं, मैं बिल्कुल भी अपनी बच्चियों से ऐसी होती थी कि बाबा गुस्सा, अगर बाबा ने गुस्सा किया ना तो हमें जाहिर है हम डर गए। बाबा इस तरह आते, बाबा गुस्सा करके कमरे में गए, उसके बाबा आवाज लगाते हैं, हाँ मिनाल इधर आओ, फिर इमन में एक दूसरे को पीछे धक्के देते, पहले तुम जाओ, पहले मैं जाऊंगी, पहले तुम जाओ। ये हमेशा पहले इमन गई है, कभी हम कहीं से लेट हो जाते हैं, मतलब फ्रेंड्स में गए हुए हैं कहीं भी, तो उसके बाद नहीं उठा रही है, फोन नहीं उठा रहे, हानी फोन उठाएगी, हानी कहती मैं फोन नहीं उठाऊंगी, मैं कहती मैं भी नहीं उठाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले जब इन दोनों को ऑफर आई काम करने के लिए तो आप राजी हो गए थे आराम से, या आपको बनाना पड़ा? असल में नादिया मसला ये है कि नादिया, अच्छा आपने बदला ले लिया। बदला लिया है। अभी एक सेगमेंट नहीं गुजरा, मैंने मुबीन को मुनीब कह दिया, इन्होंने निदा को नादिया कह दिया। हो गया हिसाब बराबर हो गया। असल में मेरा अपना शौक था इनको लाने का। अच्छा। पहले तो खुद मैं जब छोटा था मुझे भी बहुत शौक था, लेकिन शौक, अच्छा, उस टाइम ये इतनी पावर तो इस जमाने में संजय दत्त भी रह चुके हैं ना लंबे बाल करके। तो मेरे एक दोस्त उनसे उन्होंने आए थे तो उन्होंने देखा, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार इन लोगों के लिए करो। तो फिर उसने ऐड के लिए जो है 2-3 जगह छोटी थी। अच्छा। ये तकरीबन 8 साल की थी। अच्छा। ये जब से कर रही है। आपको खुद अपने लिए भी शौक था? क्या मुझे अपने लिए शौक था, लेकिन जब बच्चियां हो गई तो फिर मुझे अपना शौक खत्म हो गया। मुझे ये था कि मैं इनको लेके आऊँ। अच्छा। तो फिर वो थोड़ी सी मेरी हिम्मत जो है मेरे दोस्त से बढ़ाई, कहने लगा यार माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्चियां हैं, इनको क्यों नहीं लेके आते हो? तो मैंने बोला आप लेके जाओ। तो फिर वो ऐड में लेके आए थे। तो उसमें वहां से फिर आना शुरू आहिस्ता सिलसिला शुरू हुआ। तो शुरू में जब सेट्स पे आप लोग, जो इतनी छोटी सी थी ये लोग, सेट्स पे आप जाती थी साथ या आप जाते? कभी वालदा जाती थी, कभी मैं, ज्यादातर ये वही जाती थी, लगाते थे। अच्छा, ज्यादातर इनकी मम्मा जाती थी। पीछे भी टीम है ना अभी भी, मैं अकेले जब सेट्स पे होते हैं तो बाबा चक्कर लगा लेते हैं कभी। तो तुम लोग तो थी छोटी थी, लंच बॉक्स साथ लेके जाते हो कि स्कूल की बोतल और लंच बॉक्स? स्कूल का बैग से ही जाते थे। स्कूल का बैग और किताबें, हम बीच में टाइम मिलना तो मम्मा पढ़ाती भी थी, पढ़ लो। और फिर जब हमें यूज्ड हो गए थे, हम थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया था, जब मम्मा घर में, मेरे भाई भी छोटे हैं ना, घर नहीं छोड़ सकते थे, तब बाबा होते थे। शुरू में हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता था इन दोनों को। अच्छा, क्या मतलब? मसला ये है कि अगर मिनाल को काम मिल गया या कोई ऐड मिल गया तो हानी ने परेशान, रो रही है, मैंने नहीं करने देना बाबा, मैंने नहीं करने देना, नहीं करने, दोनों ने करना। फिर मैं बड़ी मुश्किल से अहमद को बोलता, नहीं बेटा नेक्स्ट जो आएगा वो आपके है, मैं मिनाल को लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है बाबा, अच्छा ठीक है। फिर कहीं जाके ये थोड़ी सी ठंडी होती नहीं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कोई मिलता था फिर मैं मिनाल अहमद को आगे करता था। अच्छा, मतलब इस तरीके से बैलेंस करना पड़ता। छोटे बच्चे होते तो वो ट्विंस भी थे ना हमारे सेम एज। अब हमारे यहाँ ये है कि मिनाल और मेरा अगर ड्रेस भी अलग हो जाए ना तो हम कहते हैं कि नहीं, सेम होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए। इनको ये नहीं पता था कि कंपनी ने वो करा है कि हाँ ये आएगी नहीं, दोनों को नहीं जाना है ना, वो जरा हो जाता। हम आधे कमर्शियल्स करके हमने आधे कमर्शियल्स किए हैं वाकई। यस, इसीलिए कि मिनाल ने कहा कि आगे मिनाल के कमर्शियल, तो मैंने कहा नहीं मैंने भी करना है। डायरेक्टर के सामने लड़ाई हो रही है तो कहते थे अच्छा एक काम करते तुम दोनों सेम, तो आधा कर लेना। हमने आधा कमर्शियल किया। वाकई यार, ये बात तो मुझे नहीं पता थी। एक कमर्शियल के अंदर एक लड़की नहीं 2 लड़कियां, और आप पहचान नहीं सकते क्योंकि हम एज इट इज सेम थे। पहले तो बहुत मिलते थे। आहिस्ता जैसे तुम लोग बड़ी हुई हो तो आहिस्ता आहिस्ता जरा सी शक्ल चेंज हुई है। अब तो बिल्कुल चेंज हो गए। और वो भी उन लोगों के लिए जो तुम्हें बहुत दफा देख चुके हैं, उन लोगों को तुम हल्की सी डिफरेंट लगोगी। जैसे अब मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकती हूँ कि इतने दिनों तक मिलती रही हूँ तुमसे, मगर जो तुम लोगों को अभी देखता होगा फॉरन तो वो शायद नहीं। विदाउट मेकअप तो सब कहते हैं आप एमन है या मिनाल है प्लीज। अच्छा, विदाउट मेकअप तो हम सेम है। हाँ, विदाउट मेकअप हम तीनों एक जैसे। अच्छा, ये आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा लड़ाका कौन है, एमन की मिनाल? मिनाल ज्यादा है।
मिनाल का जो है ना गुस्सा मेरी तरह है, बिल्कुल फौरन हाइपर हो जाती हैं। अच्छा। और उसके बाद जैसे मैं बिल्कुल ठंडा हो जाता हूँ थोड़ी देर के अंदर, बिल्कुल वो वैसे ठंडी हो जाती है। मिनाल को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा नदीदी कौन है, आप बताएं उसमें। मम्मा तो कहती है प्लीज खा लो। नहीं खाने के लिए नहीं, जैसे चीजों की नदीदी, ये जुत्ती तो मैं ये जोड़ा आप जो लाई ना दोनों का, वो एमन पहले ले लेती है। एमन पहले ले लेती है। एमन पहले ले लेती है, हर चीज एमन पहले ले। इसको मैं करती हूँ अभी भी, ये जो पहनी हुई भी है ना, हाँ मीनू ये बहुत अच्छा है, ये पहनो तुम। अच्छा। हाँ ने पहले उठा लिया। अच्छा वो पहले पहले ले लिया। दोनों में से सुस्त कौन है? मैं नहीं पिला रही पानी भाई, मैं नहीं रोटी पका रही है। मम्मा सुस्त है। दोनों सुस्त मैं नहीं बना रही रोटी, बाहर से लेकर आ जाओ, मुझे पानी पिला दो। हाँ मैं सुस्त। अच्छा आप सुस्त हैं। ये दोनों तो बहुत, मैं यही कहती हूँ यार इतनी एक्टिव कैसे रह लेती हूँ माशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ है घर की सारी खवातीन ने स्ट्राइक कर दिया और के आपके बेटे और मियां मिलकर काम करेंगे, भाई हम नहीं करे आज आराम है? नहीं, मेरे भाई मम्मा सफाई वगैरह करवा देते हैं, कभी कभी जब मासी नहीं आती है हम छूटे होते हैं। इनके सारे काम, हमारे सारे काम करते हैं। मेरे भाइयों की तो जिम्मेदारी लगी हुई है ना, हमारे पास बिल्लियां हैं। अच्छा। तो उनका पॉट साफ करने की उनकी जिम्मेदारी, एक एक करेगा, एक दिन एक करेगा, एक दिन एक करेगा। एक दिन से जो पॉट साफ करेगा वो ब्रश नहीं करेगा बिल्लियों को। अच्छा। और जो ब्रश करेगा वो पॉट साफ नहीं करेगा। और जिसने नहीं किया वो रात में मिनाल के सामने सर नीचे से खड़ा होता है। अच्छा। रोज मिनाल उन दोनों के ऊपर क्या जिम्मेदारियां डाली गई अम्मा ने? मम्मा ने कोई भी नहीं जिम्मेदारी डाली। कभी अलमारी साफ करने की जिम्मेदारी डाली? अलमारी हम खुद करते हैं अपना रूम इनका, जिसमें अलमारी इनकी है कबर्ड। अच्छा। वो ही को पता होगा, मुझसे कभी पूछेगी भी ना मम्मा ये चीज देखी, मम्मा उल्टा बिगाड़ देती हैं। मैं बोलती मम्मा उल्टा बिगाड़ देती हैं। हमारी टी शर्ट है तो वो कुर्तों के सेशन में रख दी है, पैंट से तो वो उधर भारी छोड़ दिया, लगा दिया गया, लेकिन बेड पे सजा दिया करे, हम खुद आके रख लेंगे चाहे जितनी भी। मैं भी नहीं रखती हूँ, एवन रखती हूँ। अच्छा, हर किसी में ज़ाहिर है अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है। अम्मा अब्बा को सही पता होता है, उन्हें वो चीज़ बुरी जो है वो बुराई लग नहीं रही होती, लेकिन उन्हें सही पता होता है कि मेरी बेटी में जो है ना ये बहुत अच्छाई है और ये उसमें थोड़ी सी भाई प्रॉब्लम है, ये सही करनी पड़ेगी। तो बताएं मुबीन साहब, दोनों की एक एक बुराई बता दें, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। मुझे तो कोई बुराई नहीं। अरे कोई एक जैसे मुझे नहीं आती बिल्कुल। चले अम्मी, अब अम्मी तो बताएंगे नहीं। मैं तो कहता हूँ कि माशाल्लाह मेरी जैसी दोनों बेटियां, अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी बेटियां दे। ओए क्योंकि माशाल्लाह मेरी बेटियां बहुत प्यारी हैं, मेरी बेटियां कम, मेरे बेटे ज्यादा हैं, मेरे बाबू ज्यादा हैं माशाल्लाह। और मुझे अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है, मुझे अपनी बेटियों पे बहुत फख्र है, बहुत ट्रस्ट है। क्या बात है, अल्लाह करे आपका ट्रस्ट इसी तरह कायम रहे और ये और आगे जाएं आप लोगों की दुआओं के साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत मजे मजे की चीजें करेंगे। कभी ऐसा हुआ है सालगिरह पे आपने अम्मा अब्बा के साथ गेम्स खेलें? नहीं हुआ ना, आज होगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मिनाल और इमन अपने अम्मा अब्बा के साथ, मुबीन साहब और उज़मा के साथ यहाँ मौजूद हैं और यहाँ हम उनकी 18वीं सालगिरह की खुशी मना रहे हैं। बड़ी मज़े मज़े के पोल खुल रहे हैं घर के, बड़ी मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। और ज़्यादा पोल खोलने के लिए मुझे एमन और मिनाल को लेके जाना पड़ेगा ऑडियंस में और अम्मा अब्बा को मैं पकड़ाऊँगी ये बोर्ड जिस पे एक तरफ मिनाल और एक तरफ एमन लिखा हुआ है और आप लोगों से सवाल करूंगी तो आप जवाब में मुझे बताइएगा कि ये वाली चीज़ ज़्यादा मिनाल करती थी या एमन करती थी। ठीक है, आप दोनों को भी एक पिलर के इस तरफ आ जाएंगे, एक पिलर के उस तरफ आ जाएंगे, दोनों को अलग अलग खड़े होना। मुबीन साहब इधर आ जाए, उज़मा आप उधर चली जाइए। ठीक है, और हम तीनों उधर सामने ऑडियंस में बैठे, आपके बीच में ये पिलर होगा। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा घर के राज खोलने में कौन माहिर है, अम्मा के अब्बा? दोनों दोनों पोल खोल देते हैं। हाँ भाई, इनके सामने से तार हटाओ, केबल हटाओ ना, ये स्टूल हटाओ, केबल सेट करो जल्दी से ताकि हम ओके रेडी है। हमें कैमरे पे दोनों नजर आ रहे। पहला सवाल, ठीक है, उज़मा साहिबा आपसे और मुबीन साहब आपसे, कौन अपनी चीजें पूरे घर में फैला के रखती है, मिनाल या एमन? मुंह से नहीं बोलना, सिर्फ बताना है।
मिनाल या एमन? हानि बनाती है चीजें। आप तो कितना झूठ बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा तो आप खिलाते हैं। मुझे खड़ा करते वहाँ पर। अगला सवाल, बचपन में हर वक्त किसकी नाक ज्यादा बहती रहती थी? मिनाल की या एमन की? एमन की। इन दोनों में से कंपैरिजन करें अगर, तो दोनों में से ज्यादा नजला किसको रहता था? नहीं यार ये क्या गंदा क्वेश्चन। अभी जरूर है, पहले नहीं था, अभी है। अब आप बताएं, आप किसकी नाक ज्यादा बहती है? यार मुझे ना साइनस है। एमन मुझे साइनस है, इसलिए मेरी साइनस का इशू है। एमन, देखिए आप डरे नहीं, एमन और मिनाल आपको कुछ नहीं कहेंगे घर जाके। आप डरे नहीं, खोल के जवाब दें। अच्छा भाई, दोनों में से ज्यादा जिद्दी कौन है? स्टबन, जिद्दी। बाबा बाबा कह रहे एमन, बाबा कह रही है मिनाल। मैं मम्मा से जिद करके ना बाबा तक डिलीवर करवा देती हूँ और अच्छा। डायरेक्टली बाबा से करती हूँ। और बाबा कह रहे हैं एमन कि हर एमन। बात मान लेती है, एमन नहीं। बाबा मैंने आपसे क्या जिद की है? नहीं, बाबा से एमन नहीं करती है। आगे मिनाल करवाती है मुझसे। मिनाल बैग पे होती है। किसके खाने पीने में ज्यादा नखरे होते हैं? क्या मिनाल क्या नहीं खाती? मिनाल ने जब जीएम डाइट की थी ना, उसने मम्मा को चने चबा दिए थे। मैं रातों को खाना बना रही थी। मेरा ना फ्रूट्स का क्योंकि मसला खाने का ऐसा है कि सारा मुझे अरेंज करना पड़ता है ना। अच्छा। आज ये नहीं बाबा ये चाहिए, अच्छा। अभी ये नहीं बाबा ये चाहिए। और ना जब मुझे मतलब केले खाने होते हैं ना, तो मेरे घर पे शाम तक इतने सारे केले जमा हो जाते हैं। बाबा बेचारे केले मंगवाते थे, मैं रिजेक्ट करती रहती हूँ। बाबा ये कच्चा है, बाबा ये ऐसा है, बाबा मुझे ऐसा नहीं खाना। कौन गुस्से में ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है? मिनाल या एमन? यार आज तुम कटहरे में खड़ी हो। हाँ भाई, गुस्सीली हो बहुत ज्यादा है। अभी तुम खैर अब्बा ने बताया ही। आपको तस्वीरों में भी लगेगा, इसमें कहीं कहीं मिनाल को देखे जरा तस्वीरों में यार मुझे किसी एक चीज पे अगर मतलब एक चीज दिमाग में बैठ जाए ना कि वो मेरी नजर में ठीक नहीं है, तो वो कोई भी नहीं ठीक कर सकता। बहुत गुस्सा आता है फिर। अल्लाह रहम करे। अच्छा, आजकल मासी है मेरे घर में ना, मेरा शिकार। वो बेचारी कुछ भी नहीं बोलती। मम्मा कहती है शबाना तुम चुप हो जाओ, मिनाल को बोली तो शबाना तुम चुप हो जाओ, मिनाल को। मासी की बड़ी जान है। अच्छा, खाती मासी और ड्राइवर को रास्ते नहीं पता। सारे ड्राइवर छोड़ के जाते, कहते मिनाल के छोड़ के पता नहीं कहते, मैंने मिनाल की वजह से छोड़ दिया। अच्छा भाई, अगला, रोतू कौन था ज्यादा बचपन में? हर वक्त रोना बाबा बताए आप भी। दोनों बाबा ने देखा ही नहीं क्या? ये दोनों नहीं रोती। होती है। अच्छा, पढ़ाई में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन? ज्यादा इंटेलिजेंट? बाबा ऐसे पैरेलल कर दें, दोनों ही थे ना अच्छे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पढ़ाई में दोनों माशाल्लाह दोनों अच्छे, दोनों अच्छी है। एमन ज्यादा। एमन ज्यादा। एमन की राइटिंग जैसे नंबर ज्यादा आ जाते हैं। अच्छा, एमन की राइटिंग अच्छी है। मैट्रिक में भी सिर्फ 2%। ऐसा नहीं आपको करना हमने पड़ेगा। 2 क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए। हाँ, ऐसा आपके पॉइंट्स कट जाएंगे बाबा। सारा गिफ्ट हम मामा को घर पे फिर मुझे भुगतना पड़ेगा ना। जो गिफ्ट बाबा के लिए भी आते हैं ना, बाबा किसी फ्रेंड ने परफ्यूम दिया तो पहले हम टेस्ट करते हैं कैसा है, फिर हम ले लेते हैं। और जो एमन मिनाल के लिए आते हैं वो पहले मैं। बड़ा अच्छा लुक बना है। जो बाबा के गिफ्ट है वो बच्चियां यूज करी, जो बच्चों के गिफ्ट है वो अम्मा यूज करी। अच्छा, तबीयत खराब होने का बहाना जो है कौन बना कर स्कूल की छुट्टी किया करता था ज्यादा? एमन या मिनाल? छुट्टियां नहीं ज्यादा दोनों की कुछ भी हो जाए मम्मा स्कूल या शूटिंग पे जाने के लिए छुट्टी करने का ज्यादा बहाना दोनों में से कौन करता है? बहुत ज्यादा ना काम में फोकस है, दोनों कहने ही नहीं पड़ता। पढ़ाई में भी थी, कभी कोई बहाना है कि ना कहने ही नहीं पड़ा कभी भी नहीं। हाँ, चले ये दोनों अम्मा अब्बा ने एक ही। शुक्र अदा करे इतनी अच्छी औलादें मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। शूट से वापस आकर पूरे दिन की कहानी कौन दोनों में से ज्यादा सुनाता है? अब कुछ तो जवाब दे। मुझे तो कोई नहीं सुनाते, जो सुनाते अपनी वालदा को सुनाती है, दोनों ही सुनाती हैं। मिनाल की कहानी में आज मेरे पास मेरे बाल फंसा दिए थे, उसने लाइनर नहीं ठीक लगाया, आज मुझे ये नहीं मिला, आज मुझे वो नहीं मिला। आज मैं फोन पे एमन को बताती रहती हूँ। मिनाल मुझे 1-1 सेकंड में फोन करती है।
एक सेकंड में मेरे बाल फंसा दिए मेकअप आर्टिस्ट ने। मैं कहूँ मिनाल अच्छा रिलैक्स, नहीं इसने फंसा दिए मेरे बाल। एमन ओके, ये सारी बहुत बातें करती है मुझसे। मिनाल बहुत बातें, एमन नहीं शेयर करती। आपसे कौन ज्यादा शेयर करती है अपनी चीजें, बातें, मतलब शूटिंग की नहीं है, अपनी ऐसी बातें ना, कौन प्राइवेट बातें कौन शेयर करती है दोनों बच्चों में? हम लोग को कभी कभी सेशन लग जाता है बैठने का, कभी कभार ज्यादातर जो है एमन जो है मेरे से बहुत वो करती है। बाबा दिखाए ना एमन लिखा है। हाँ ओके, एमन इनसे शेयर करती है, मिनाल आपसे शेयर करती है। अच्छा, बचपन से लेकर अब तक किसको ज्यादा डांट पिटी है दोनों में से? बाबा आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो डर रहे हैं तुम लोगों से? ऐसे तो उनकी पूछे नहीं है, तुम लोगों की पूछे हैं। बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आज की कहानी की हीरोइन मम्मा है। हाँ, मम्मा नहीं डरती। आज की मम्मा हीरोइन है, बाबा हीरो। नहीं, फिर मसला ये है ना कि बाद में पता है क्या, बाबा आपने ये किया, आपने मेरे को एमन को नहीं कहा, एमन बोलेगी बाबा आपने मिनाल को नहीं कहा, आपने मुझे वो तो डर नहीं रही है, आप ही डरे। मुझे मम्मा को पता है ना मैं बहस कर सकती। बाबा कहेंगे अच्छा यार, अच्छा सॉरी बोलती हूँ यार। वो डर के मारे गेम ही नहीं खेल रहे, और उनसे डर के मारे ये बोर्ड नहीं करना चाह रहे, हर्ट कोई हर्ट नहीं होगा। क्या अम्मा अब्बा क्या होंगी नहीं? हाँ भाई, अच्छा ये वाला तो आपको जवाब देना पड़ेगा। दोनों में से ज्यादा फोन कौन इस्तेमाल करते हैं? SMS, मोबाइल, ये वो, हर वक्त फोन कौन दोनों करती? दोनों है, दोनों। फिर भी ज्यादा, फिर भी मिनाल ज्यादा। उनसे बोलना पड़ता है, रख दो। हाँ, अब आज घर में हो हानी, हमसे भी बात कर लो। हानी मतलब एमन। हाँ हानी, हानी मतलब एमन। आप एमन कह रही हैं, अब्बा मिनाल कह रहे हैं। नहीं, मिनाल इतना यूज नहीं करती। मिनाल हमसे हर बात करती भी है सामने से। एमन सिर्फ मोबाइल। अच्छा, इसको छूट वाले ही नहीं छोड़ते। अच्छा, दोनों में से ज्यादा भाइयों से कौन लड़ता है? एमन के मिनाल? नहीं। अच्छा, कौन घर का काम बिल्कुल भी नहीं करता? मिनाल शुक्र है एमन का नाम आया है। मिनाल को हर चीज का शौक है, पकाने में भी घुस जाती है और सफाई में। लेकिन मैं सफाइयाँ तो करती हूँ ना। नहीं, एमन हम कुछ भी नहीं करते। एक ही तो छुट्टी होती है संडे को, उस दिन मासी नहीं आती। अब मेरा दिल नहीं करता उस दिन काम करने का। और ये बोल देती मुझे मिनाल फिर भी करती है। मुझे ना छींके लग जाती हैं डस्ट से। मैं कहती बैठ जा। मैं नखरी भी तो अब एक्ट्रेस बन गई ना, नखरी भी तो है। अच्छा, कौन बचपन में अंगूठा चूसा करता था दोनों में से? नहीं, दोनों। अंगूठा चूसने की आदत किसको थी? चूना खाती है दोनों। दीवारें, दीवारों से नोच के। अच्छा सुने, पता है अभी ऐसा लग रहा है कि बचपन में अब्बा लड़के ही बने रहे, देखा ही नहीं है बच्चों को। क्या है अब्बा को कुछ याद ही नहीं, अम्मा ही बता रही। नहीं, ये चूना वगैरह तो सबको पूरे खानदान को पता है चूने का। ये साइडों में दीवार पे क्या कर रहे हैं देखा तो मम्मा कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, हाथ में देखे तो उनके क्या नाम है चूना लगा हुआ है। चूना नहीं बाबा, मैं तो ऐसे ही हटा रहा था। पूरी दीवारें खाली, दीवारें खाली। कोई आ रहे क्या हुआ? एमन मिनाल खा गए। सारे बच्चे खाते हैं। हर बच्चा चूना खाता है, चूना, मट्टी, हर बच्चा खाता है। और क्या खाते थे बचपन में? फ्रिज वाली आइस, बर्फ, फ्रिज की बर्फ। क्या वो बहुत मजे की होती थी। वो गिलास लेती थी, गिलास यूं करके खोचा, वो गिलास भर गया, वो खा रही है। मम्मा ने रखते हैं, मम्मा ने फिर आदत में मेरी पप्पो से हम लोग को लगी थी। मेरी पप्पोएं खाती थी बर्फ निकाल के फ्रिज की। अल्लाह। अच्छा, हाँ आगे पहुंच गए। हाँ, शिकायती सबसे ज्यादा कौन है दोनों घर में? शिकायत बाबा जब डरे नहीं। वो शिकायत करती ना मेरे मेकअप। मिनाल आज का मेन लीड कैरेक्टर चल रहा है हमारे सेट पे। अच्छा, हाँ, लड़ाका ज्यादा कौन है? ये तो खैर आपने बता दिया था, लड़ाका कौन है, गुस्सा वाला लड़ाका। ठीक है, अच्छा अब अगला सवाल करती हूँ। हाँ, कौन अपने ड्रामे देखकर अपनी एक्टिंग की बुराइयां करवाता है, नुक्स निकालता है? अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया, हाय मैं इतनी बुरी लग रही हूँ। बस डरे नहीं। इसमें वो बता सकती है कि वो उनसे कंपेयर करती है, मेरे से नहीं करती। अच्छा, आपसे नहीं करती। बाबा देखते हैं इमोशनल सीन पे, बाबा का खुद ही इमोशनल हो जाते हैं, रो रहे होते हैं। नहीं बाबा, मैंने बेकिस्टू मैंने ड्रामा किया था लास्ट ईयर, उसमें मेरा एक सुसाइड का सीन था। मैं घर आई, बाबा के आंखों में इतने मोटे मोटे, तुमने क्यों किया ऐसे? तुमने क्यों किया ऐसे? क्यूट।
अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि लड़ाई में हर किसी के औजार होते हैं ना, एक दूसरे से। जब इन दोनों की आपस में कभी लड़ाई हुई है या भाइयों से हुई है, तो कौन बाल खींचने में एक्सपर्ट है और कौन नाखून नोचने में एक्सपर्ट? मिनाल से ऐमन को बचाना पड़ता है। ऐमन के पास हथियार क्या क्या है? ऐमन शूट नहीं कर सकती, वो इतना मारी। हमारी अब तो लड़ाई नहीं होती। बगावत इसको बचाना पड़ता है। मम्मा खींच के लेके जाती थी मुझे। अब यार मुझसे नहीं उठती ना। गोद में उठा के लेकर जा रहा था। अब मांस बढ़ाओगे, मैं बोलती हूँ मांस बस बंद कर दो इनको एक कमरे में। मम्मा कहती बचा लो इसको। अच्छा, जहाँ मैं पहुंचा ना वहीं इन दोनों की लड़ाई खत्म। अच्छा, करती क्या है लड़ाई में? के बाल खींचती है मिनाल ऐमन के? क्या करती? मिनाल तो बस मम्मा पहले की बात है, अब तो नहीं मारते। कल मैंने मांस पे लड़ाई की। मारा है तुम्हारे? नील वील मार दिया मुझे? मिनाल की मैंने इधर नेल्स मारे थे। मिनाल का पहला ड्रामा स्टार्ट हुआ। नील वो मम्मा ने मारा है कभी। नील पड़ा होगा वो। रिसेंटली लड़ाई हुई मांस से। माशाल्लाह इतना लंबा चौड़ा मेरा भाई, ताकतवर। वो तो मैं उसको मारने की कोशिश की जा रही, उसने बस मेरे दोनों हाथ ऐसे पकड़े थे, मेरी टांगें वांगे सब चल गई थी। वो खड़ा हुआ था मेरे हाथ पकड़ के। फिर भी उसको कह रही है कि मुझे मारा है माज ने बहुत। मुझे मैंने कह रहा बाबा मैंने तो सिर्फ उसके हाथ पकड़े हुए थे, मैंने थोड़ी मारा, ये मुझे मारे जा रही है। मेरे हाथ में भी तक दर्द है। मैंने माज को रूम से बाहर निकाला, मेरे रूम में बैठा था, मैंने दरवाजा लॉक किया, माज ने जोर से दरवाजे पे लात मारी, पूरा दरवाजा टूट गया। और उससे पहले मिनाल ने हमारी गाड़ी इतनी जोर से ठोकी कि पूरी गाड़ी टूट चुकी है। मिनाल आजकल नुकसान। अच्छा, शूट पे सारा दिन होते हुए तो कौन आपको बार बार फोन करता है शूट पे? मिनाल करती है। और आपको? मुझे अगर काम होगा तो दोनों करती हैं। अच्छा, काम होता है तो लगता है ये गेम अकेले जो है ना वो उस्मा खेल रही है। मुबीन साहब तो असल में मतलब जो आप सवाल कर रही हैं वो ज्यादातर इनकी वालिदा से कंसर्न है। हाँ, लड़कियां ज्यादातर माँ से वो करती हैं, बाप से इतनी नहीं कर पाती। क्योंकि जो भी बात होती है, जो भी इनको करनी होती है वो भी मुझसे कहती है। दोनों में से ज्यादा फजूल खर्च कौन है? बस ये मिनाल। दोनों आपको दोनों लगता है? अम्मी को मिनाल? बस मिनाल है, ऐमन नहीं। मम्मा रहने दे। हानी बाबा हानी ज्यादा करती है। हानी जब आती है ना अपना खर्च करने पे तो फिर जो है वो नहीं देखती क्या है क्या नहीं है। मेरा ऐसा मुझे मतलब हमें जब शॉपिंग वगैरह करनी होती है तो हम दोनों साथ में जाते हैं, लेकिन जैसे ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग है तो उसमें मैं बहुत फिजूल खर्ची करती हूँ। लेनी सिर्फ अपने लिए कॉटन बड्स दूंगी, लेकिन मिनाल कॉटन बड्स के साथ हर चीज जो उसके रैक में रखी होगी ना सब ले आती है। अच्छा, मुझे बस ऐसा मुझे ग्रोसरी का ज्यादा शौक है। मैं मार्ट्स में जाऊँ बस मुझे छोड़ दें सब। अच्छा, मैं शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, मुझे मॉल्स वगैरह में घूमने का इतना शौक है। सामान आ जाता है कि घर में रखने की जगह भी नहीं होती। आता रहेगा। अच्छा, इसको हौका है? हाँ, मुझे हौका है। खाना पीना नहीं होता, जमा करना है। सारी चीजें लेके आएंगी, फुजूल पड़ी रहेंगी वो। अच्छा, इतने सारे टिश्यू बॉक्स लेके आई है परसों, इतने सारे टिश्यू बॉक्स वो फिट भी नहीं हो रहे। और कहीं खाना खाने जाओ ना, हर चीज ले आओ। अच्छा, बाहर खाना खाने का दोनों में से शौक ज्यादा किसको है? आउटिंग के, घर का खाना ज्यादा नहीं, लेकिन आउटिंग का शौक दोनों को है। घूमने फिरने का दोनों को बहुत शौक है, खाने का भी और दोनों को है। दोनों को शौक है। अच्छा, शादी की ज्यादा जल्दी दोनों में से किसको? ऐमन को। बचपन से शौक किसको था शादी? ऐमन को। ऐमन बाबा, ऐमन पीछे वाला। दोनों में से किसी को नहीं है अभी फिलहाल। नहीं, ऐमन को है। नाम नहीं लेते। बाबा कुछ बता ही नहीं रहे। ऐमन को शौक है? ऐमन को शौक है शादी। बाबा तो इतने डर रहे हैं कि मुझे उनकी थरथराने की आवाज़ें माइक पे आ रही है। और जनवरी में मंगनी है ऐमन की। हाँ, इनका बस नहीं चल रहा, वो शादी करवा ले। क्या हो गया? वैसा भी नहीं है अब। चलो, अब इस बात पर जो है ना वहाँ आ जाते हैं उस सोफे पे। अब ये बात वहाँ बैठकर होगी। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मुझे बहुत मजे का मसाला मिल गया। आप लोग प्लीज तशरीफ रखें। आपको तो बड़ा शौक है ना? मुझे तो बहुत शौक है कि शादी मंगनी हो रही, जल्दी से हम करवा दें। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत ही चटपटी मजेदार फैमिली के साथ आप है आज। ऐमन और मिनाल की 18वीं सालगिरह सेलिब्रेट हो रही है और अभी अनाउंस हो गया है जनवरी में मंगनी भी अनाउंस करेंगे हम। अभी नहीं बता रहे, बाद में बताएंगे किससे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मिनाल और ऐमन अपनी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हैं और हम उनकी ये खुशी हमारी आज ये कि हमारी दोनों प्यारी प्यारी सी खूबसूरत एक्ट्रेसेस 18 साल की हो गई हैं। हाँ, गुजरने वाले लोग यकीन नहीं करते कि ये उम्र छुपाती हैं, लेकिन देखिए ये छोटी छोटी सी हैं। हम इस बात का सबूत ये दे रहे हैं कि अम्मा अब्बा खुद छोटे छोटे से लगते हैं। अब आप सोचिए
तो जाहिर है बच्ची अभी छोटी छोटी है, और अभी अभी अम्मा अब्बा के मुंह से निकल गया एक अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है कि जनवरी में इंशाल्लाह ताला एमन की मंगनी होने वाली है ना? अच्छा ये क्या, ये इतनी जल्दी बच्ची 18 साल की हो गई है और मंगनी, ये क्या चक्कर है? नसीब शायद। हाँ जल्दी जल्दी आप लोगों के जल्दी जल्दी हो जाती है शादियाँ? हो जाती है, मेरी भी तकरीबन 22 साल की एज में शादी अपनी फौरन बता दी। 16 की थी। हाँ मेरी अम्मा तो 16 की थी जब शादी हो गई थी। अरे बाप रे, बताया था इन्होंने वैसे। हाँ तो अच्छा, तो इसलिए ये ट्रेडिशन चल रहा है क्या इन लोगों की भी? हाँ अभी पढ़ाई भी थोड़ी कंप्लीट कर लेंगे तो शादी हो जाएगी, अभी तो मंगनी है ना। हाँ तो शादी का ये है कि कम से कम 2 साल एंगेजमेंट के बाद, 2 साल के बाद इंशाल्लाह शादी करेंगे। तो ये जल्दी तो नहीं है जैसे कुछ खुद एमन को तो जल्दी नहीं है? तो नहीं मुझे नहीं है। तुम्हें तो नहीं है। अच्छा ये सोचा है कि लाइक ये दोनों शादी होकर चली जाएंगी, 2 ही बेटियां हैं बाकी 3 बेटे हैं, तो फिर क्या होगा घर में? सन्नाटा। अभी हम एक दिन के लिए चले जाए ना कहीं पे, अपनी खालाओं के रुकने नहीं देते रात में कि नहीं घर आओ, चाहे 5 बजे। मेरी खाला की शादी थी, आखिरी शादी थी नानी के घर की। बाबा सुबह 7 बजे गाड़ी का हॉर्न देते थे, आ जाओ। हम सारी रात जाके हम प्लान करते थे कि नाश्ता करके सोएंगे। बाबा कहते थे नहीं घर वापस आओ। अच्छा आप कुछ होते ना, कुछ फैमिली होती है वो ये कहते हैं कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए, कुछ कहते हैं अच्छा चलो जो बच्चों की मर्जी है वो। आप दोनों का शुमार किस तरह के पेरेंट्स में? नहीं जो बच्चों का वो है, मैं बच्चों की खुशी में खुश हूँ। तो ये जो मंगनी है ये अरेंज है या लव मैरिज है? लव एंगेजमेंट होगी? ये एमन की अपनी चॉइस है। अच्छा आप समाज की दीवार तो नहीं बने? नहीं। कोई मैं अपने बच्चों की खुशी में खुश हूँ क्योंकि लाइफ इन्होंने गुजारनी है। वो लोग बस ये कहते हैं कि मतलब अपनी जिंदगी के इंतखाब खुद बेहतर इंसान कर सकते हैं। तो उसको पता है क्या इनको है। और आजकल जो है जमाना, लड़कियों को देना चाहिए इतना हक। अच्छा कि वो शादी अपनी मर्जी। लेकिन हर लड़की अपने माँ बाप की मर्जी मुसल्लत करें बच्चों पे या वो करें, लेकिन बाबा लोगों की परमिशन के बगैर कुछ नहीं हुआ। अरेंज और लव इसको दोनों भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जब अपनी पसंद बताई तो पहले मैंने परमिशन लिए नहीं कि मैंने कहा मैंने करनी है। मैंने परमिशन ली, बात की। पहले पापा को बताया था कि तुम्हें कोई अच्छा लगता है या कुछ? अभी हमें डिस्क्लोज तो नहीं करना ना? अभी हम कर सकते हैं कि नहीं? अम्मी अब्बू से पूछ लो, कान में पूछ लो, पुस करके। मैं आपको जब तक बातों में लगाती हूँ आप लोग मशवरा करते हैं। सबको ही पता है, सबको पता है। और हमने तो तस्वीर भी लगा दी, हम तस्वीर दिखा दें, क्लोज करते हैं हम? जी बताने की वजह भी तस्वीर दिखा दें, तस्वीर फोकस की जाए। इतना माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में नजरें बद से बचाए। और इन दोनों के जो फैंस हैं बड़ी बुजुर्ग दुआएं दे दें इनको पहले से ही। इंशाल्लाह जनवरी में मुनीब और एमन की मंगनी जो है वो होगी, और जो एमन के और मुनीब के फैंस हैं उन सब की तरफ से बहुत सारी दुआएं। वो लोग तो बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं सारे। हमें बहुत पसंद करते हैं तुम दोनों को इकट्ठे। तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे बात जब शुरू हुई थी तो मुनीब और तुम्हारी, तो लोगों ने आके कान भरे, अम्मा अब्बा को सब बोल दिया या इस तरह? मुनीब और मैं हमारे इन लोगों सिर्फ इन दोनों तक ही नहीं था रिलेशन, क्योंकि मुनीब की फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और मुनीब के बाबा और मेरे बाबा का नाम भी एक जैसे है, मुबीन दोनों का। अरे वाह, फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मतलब हमारी जैसी फैमिली में मिलना जुलना और बहुत अच्छे लोग हैं, सादे लोग हैं हम लोग जैसे। इसलिए मम्मा को कोई टेंशन नहीं। मम्मा कहती है मेरे को तो कुछ भी नहीं आता करना। हाँ, मैं कहती हूँ कि अम्मी से इफ़त बाजी मेरे को तो कुछ भी कहते हैं, कोई बात नहीं हम खुद सिखा देंगे, मैं दूसरे को भी खुद सिखाया। वो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं एमन को ताना जरूर मारती हूँ, बेटा वो बहुत खाने के शौकीन है, तुम क्या करो। कुछ कुकिंग क्लासेस वगैरह लेना शुरू करी हो कि नहीं? शौक है? टाइम ही नहीं है मुझे, शौक नहीं है, लेकिन मम्मा ये भी कहती हैं जब पढ़ेगी तो खुद ही कर लोगी। हाँ। तो अभी तो मम्मा की तरफ से मम्मा मुझे पानी, मैं चाय भी नहीं बनाती घर में। अच्छा। मैं रात में अगर 2 बजे मुनीब लोग के घर जाके टेबल पे खाना भी लगाती है, सब करती है। हमारे घर नहीं कुछ करती। सब करती है। उस दिन ये सूप सर्व करने लगी, सब बैठे हुए थे सूप सर्व करने। मुनीब की भाई की बेटी हुई है ना, तो अभी हम लोग उसको देखने के लिए गए। तो मम्मा मुझे कहती है प्लीज सर्व कर दो, तो मुनीब की अम्मी कहती नहीं कोई जरूरत नहीं सर्व करने की, इसको लेना वो खुद ले लेगा। तो मुनीब घर में सबसे बड़े? जी। और छोटे बहन भाइयों की शादी हो गई? दोनों। ये कहती जल्दी? मुनीब तो खुद छोटा सा लगता है ना। मैं छोटी थी ना। मुनीब बड़ा है, इतना छोटा भी नहीं। लेकिन लगता नहीं है ना, अच्छे लगते हैं। बाबा लगते हैं। मैं भी कितनी बेशर्म अब्बा के सामने बातें की जा रही हूँ, भूल गई। लेकिन फ्रेंडली है ना। हमारे मम्मा पापा से मिनाल और मेरा रिलेशन बहुत
बहुत मतलब माँ बाप से ज्यादा एक फ्रेंड्स का है। वही तभी तो कर पा रही हूँ। मजाक मस्ती करते रहते हैं सब। मिनाल और मम्मा का अब जब एक फनी सेशन स्टार्ट होता है ना, तब बाबा आके इनको चुप कराते हैं, चुप हो जाओ मोहल्ला जाग रहे हैं। अच्छा, बाबा कभी तुम्हें छेड़ते हैं? बाबा मम्मा को बोलते हैं बहुत। मैं कल मम्मा को रनिंग पे लेके गई, बाबा मुझे फोन करके बोलते हैं क्या हो गया, 2.5 घंटे हो गए पे तुम्हें वापस नहीं आया। अपनी माँ को बोलो एक दिन में पतली नहीं होगी। उनको छेड़ते रहते हैं हर बस ये बोलती है मम्मा को खाना नहीं बनाना आता, जबकि मम्मा इतना अच्छा खाना बनाती है। कहते हैं अपनी बहनों से कुछ सीख कर आओ। और आजकल तारीफ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब जो बाप होते हैं ना वो बड़े कॉन्शियस होते हैं अपनी बेटियों के लिए, और खासतौर पे दामाद हल्का सा जो है ना वो अपने ससुर से डरते भी हैं थोड़ा। तो आप बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा उससे भी बहुत डरते। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। बहुत वो करता है काफी, यानी कि इज्जत भी करता है, बहुत अच्छा लड़का है। बहुत डरता भी बहुत। कभी अकेले में आपने उससे कोई बात की हो कि मेरी बेटी को खुश रखना है या कुछ? नहीं, मैंने कभी नहीं। अपने यानी कि एक दोस्ताना मॉल में भी मैं उससे बात रिश्ता आने से पहले थोड़ी बात हुई, लोग के अकेले, उसमें घर में हम भी नहीं थे। उसमें ये भी बाबा ने सबको भेजा अकेले बात करनी है। मुनीब ने मुझे फोन पे बोला एमन मैं क्या एमन, मैंने कहा चाहो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेंगे। बाबा से ज्यादा ना मुनीब के अब्बू मुनीब को बहुत बोलते हैं। अच्छा, मतलब कि ख्याल रखो, अभी से ख्याल रखना शुरू करो, क्योंकि वो इतने लविंग केयरिंग है बाबा। तो बाबा को पता है मतलब बाबा को पता है कि एमन रखवा लेगी ख्याल। लेकिन मुनीब के अब्बू मुनीब को बहुत बोलते हैं। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत नाइस पर्सन है। जैसे मुनीब के वालिद साहब, पूरी फैमिली माशाल्लाह बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत वाले लोग हैं। सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब आपको कोई मोहब्बत से आपके लिए रिश्ता मांगता है तो वो फिर वो जो है ना माँ बाप के लिए इससे बड़ी चीज ये समझ लें कि उनकी मोहब्बत का अंदाजा ऐसा लगा कि वो अपनी यानी कि जान तक यानी कि निछावर करने वाले लोग हैं। अच्छा, उनके वालिद वालिद जब मैंने रिश्ते का सुना, मेरी पहले ना थी ना, मैंने कहा नहीं मैं अमन करूंगी नहीं तुम्हारी अभी शादी। जब मैंने उनसे मिली ना, मैं कहा हाँ बड़े। मैं सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब इनके वालिद साहब से मिला ना, उसके बाद जब मेरी उनसे बात हुई और उनके साथ मैंने थोड़ा टाइम गुजारा, तो उसके बाद फिर मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया। मैंने बोला मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, जिसके ऊपर मैंने आगे एमन से भी बात की, मैंने इनकी वालिदा को भी बोला। मैंने कहा यार बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन ये सेशन पूरे 2-3 हफ्ते तक चला था। शूट से आके तरफ से कोई वो नहीं था, क्योंकि फैमिली बहुत अच्छी। इसलिए कहा जाता है कि एमन हर वक्त फोन पे लगी रहती है। नहीं, फोन पे मुनीब से नहीं, शूट वाले नहीं। शूट फिर कपड़े भूल गई एमन, ये भूल गई एमन, सुबह ये लेके आना है। मैं घर नहीं पहुंचती, मेरा असिस्टेंट फोन करना शुरू कर देता है, एडी आपका ये कल सीना आपने ये करना, हमने कहा मैं घर तो पहुंचने दो, घर जाके बात करेंगे। आप चारों एक दूसरे की आंख का इशारा समझ जाते हैं, फैमिली के ऐसी बॉन्डिंग है कि जो आप लोग महफिल में बैठ के एक दूसरे को समझाना चाह रहे हैं तो समझ जाते हैं कि मम्मा थोड़ा सा देर में समझती हैं, उनको फिर पूरा एक्ट करके दिखाना पड़ता है कि मैं ये बोल रही थी। हाँ नहीं, मैं नहीं समझती बिल्कुल। बैठी हूँ खाना खा रही, मतलब इतना ये मम्मा बैठी हुई, यहाँ मैं बैठी हूँ। मम्मा को मैं इशारे में कुछ ना कुछ बोल रही हूँ। मम्मा कह क्या क्या मैं कहा मैं बुलाना चाहती थी माँ को, क्योंकि मेरी हुई माँ से लड़ाई। अच्छा, मैंने कहा मैं माँ से डायरेक्टली नहीं बोलूंगी, आप खुद बोल दे मेरा काम। अच्छा, मम्मा को समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैंने बोला माँ यार मेरा ये काम कर दो, मैं मम्मा से बुलवाना चाहती, लेकिन मम्मा को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ देखते हैं कि अब जो है मिनाल या एमन ज्यादा अच्छी बात अपनी कौन समझा सकता है तीनों को। यार आपकी बातें बड़ी मुश्किल है, मैं पढ़ के आई हूँ बातें। वो जो आपने मुझे बातें दी ना वो बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। तुम्हारी देखते हैं कि तुम्हारे अम्मा अब्बा और तुम्हारी बहन कितनी इंटेलिजेंट है, तुम्हें समझ सकती है कि नहीं। दूसरे कमरे में हम भेज देंगे एमन या मिनाल में से किसी एक को, ठीक है। पहले एमन को भेजते हैं और उसमें उस कमरे में ये यहाँ मॉनिटर पे नजर आ रही होंगी, इनकी आवाज यहाँ नहीं पहुंचेगी, लेकिन ऑडियंस जो हमें देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको समझ आ जाएगा कि वो क्या बोल रही हैं। और आप लोगों ने इनकी लिप्स से पता लगाना है कि ये बोल क्या रही हैं। गेस कर सकती हैं आपको जो भी आप तीनों को समझ आए, ठीक है। अब गेस करवाने वाला एक है और करने वाले 3 हैं। चलो कि एमन दौड़ लगाओ जॉगर्स पहन के, दूसरे कमरे में तुम जाओ, तब तक हम यहाँ जो है ना तुम्हारी कुछ बुराइयां कर लेते जब तक तुम वहां पहुंच रही हो। हाँ भाई, जब सोचा है जब एमन रुखसत होकर चली जाएगी, शादी इसकी इंशाल्लाह जब हो जाएगी, तो तुम इसकी कौन कौन सी चीजों पे कब्जा करोगी, सोचा है तुमने? नहीं, ये कुछ छोड़ के नहीं जाएगी। छोड़ के कोई तो ऐसी चीज होगी जो तुम्हें, हम कपड़े शेयर करते हैं, हम जूते शेयर करते हैं, तो वही एक चीज है जो हम आपस में, कोई ऐसी चीज है तो तुम्हें ये शेयर करने ही नहीं देती है।
मेकअप, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास भी उतनी चीजें हैं जितनी इसके पास हैं, तो मुझे मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि नियत तो होगी ना किसी चीज पे कि इस पे मैं कब्जा जरूर करूंगी, ये मुझे जरूर चाहिए। क्योंकि जो चीज उसके पास है वो चीज मेरे पास है। अच्छा, एग्जैक्टली सेम। कोई अलग ऐसी चीज जो मुनीब ने उसे गिफ्ट में दी हो या कुछ हो जो उसके पास अलग हो, वो तो तुम्हारे पास नहीं होगी ना। लेकिन वो है कब्जा जो करना मुझे गिफ्ट देता है ना, मैं फिर वो खुद ही खरीद लेती हूँ। हाँ, ऐसा होता है। जो एमन को मुनीब गिफ्ट करता है ना, वो मैं जो खुद खरीद लेती हूँ, एमन मेरे लिए खुद ले आती है। अच्छा यार, ये तो जबरदस्त। अच्छा जी, अब एमन उधर बैठ चुकी है, ठीक है, और एमन जो है वो अब शुरू करने वाली है। एमन, तुम रेडी हो? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आपको सही से नजर आ रही है एमन, या आप करीब बैठना चाहिए? जय माँ बाबा मम्मा के पास सही है आप? हाँ, इतनी दूर से कैसे देखेगा? हाँ, चलें करीब बैठ के देख लें ताकि आपको अच्छा, जो जिसको समझ आ रहा हो ना वो उससे लाउड बोलना है। एमन, तुम्हें भी लाउड बोलना है, तुम्हारी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही। ओके, ठीक है, चलो जी, पहला वर्ड एमन। मोची की दुकान। आप लोग को जो समझ आ रहा है मोची की दुकान। यस। ओह, क्या बात है भाई, जबरदस्त। अम्मा अब्बा भी देखें। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, खाली बटवा। खाली बटवा। खाली बटवा। यस। ओह माय गॉड, मैं ढूंढ रही हूँ, मेरी तो आवाज नहीं आ रही। पता चले मेरे कान में से आवाज जो है वो आ रही हो। हाँ, हमें देख सकती है ये, तुम लोग को देख भी सकती है, सुन भी सकती है। हाँ जी, नेक्स्ट। थर्ड, टायर पंक्चर। टायर पंक्चर। सरबजी। टायर दाल। टायर दाल। टायर टायर टायर। हाँ, पंक्चर। टायर पंचर। ओह गुड, वाओ। नेक्स्ट, झाड़ू। झाड़ू झाड़ू पोछा। पोछा। झाड़ू। वाओ, कमाल। हाँ भाई, नेक्स्ट। घनी जुल्फे। काली जुल्फे। घनी 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 जुल्फे। वाओ, इसको कहते हैं जुड़वा बहने। हाँ, सारे हो गए, सारे हो गए। भागो, अब तुम्हारी बारी। अब देखते हैं कि तुम जो है वो गेस्ट करवा पाती हो कि नहीं। भाई बड़ी इंटेलिजेंटली इससे तो ये होती जुड़वा बहने, ये एक दूसरे की समझती हैं। हाँ। आपको पता है इतनी जल्दी किसी ने आज तक गेस्ट नहीं किया, जो भी गेस्ट आए। ये छोटी थी जब भी इनका यही था कि ये बीमार होती थी ना, पहले अगर एक बीमार पड़ गई है ना, हाँ, तो अब हमें ऑलरेडी तैयार हो जाते थे माइंडली, तो दूसरी होने वाली है। अच्छा, अभी ये सही नहीं होती थी तो दूसरी बीमार हो जाती थी। बहुत मिलती है इनकी आदत। अच्छा, हर एक जैसी। और क्या ऐसी दोनों में एक जैसी चीजें हैं? फोन के ऊपर भी यानी कि मैं आवाज नहीं पहचान पाता बाज होगा। अच्छा, आवाज भी बहुत मिलती है। इनकी चॉइस एक जैसी है, कपड़े एक जैसे, जूते पसंद एक जैसे करते हैं, खाने की चीजें भी दोनों एक जैसी पसंद करती हैं। हाँ, खाना भी। हाँ, अच्छा, एक ही बात दोनों को बुरी लगती है, हर्ट दोनों एक ही बात पे हो जाती हैं। हाँ, अगर मैं किसी एक चीज पे लड़ी है ना, दोनों एक हो जाएंगी। हाँ। अच्छा, दोनों एक हो जाएंगे, ऐसा कभी होता है? हाँ। और जब दोनों एक हो जाती हैं तो क्या आप दोनों को क्या डालने पड़ते हैं? हाँ। ओए ओए ओए, क्या कह रहे मैं तुम लोगों की बुराइयां करवा रही थी जरा। मैं कुछ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। कर दी? नहीं की ना, मजाक कर रही थी। रेडी हो? जी। हाँ जी, चलो बोर्ड नीचे रखो। हाँ, ठीक है, चलें जी। पहला वर्ड जोर से बोलना। हसी। बोलना नहीं है, बोलो जोर से। हसीन दुल्हन। हसीन। हसी। हसीन। 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 हाँ, बिल्कुल सही। हसीन दुल्हन। हसीन दुल्हन। ओह ग्रेट ग्रेट। इशारे नहीं करो, इशारे करना मना है। इशारे कब किए? थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा नहीं करना ना, दुल्हन किया है ना। अच्छा, ओके ओके ओके, रेडी? हाँ, रेडी। लड़ाका। लड़ाका। लड़ाका दोस्त। नहीं समझ आया। लड़ाका दोस्त। नया दोस्त। लड़ाका। लाम। लड़ाका। गैस करो जो भी समझ आ रहा है, बोलो दोबारा से वही पहला वाला। इशारा कर दो। लड़ाका का इशारा। इशारा नहीं करो, बस लड़ाका दोस्त। नया दोस्त। लड़ाका दोस्त। छोड़ूंगी नहीं। दोस्त तो ठीक है, उससे पहले क्या है? लड़ाका। लड़ाका दोस्त। ओके ओके ओके, लड़ाका दोस्त। ये बोलती मेरे जैसा दोस्त। हाँ, मेरे सारे दोस्त डरते हैं मेरे से। हाँ, नेक्स्ट। पानी। पानी का जहाज। झाग। झाग। जहाज। जहाज। पानी का जहाज। ग्रेट।
हाँ। टूटी टूटी कुंडी, टूटी टूटी चप्पल, टूटी चप्पल। अरे आई कांट बिलीव। एक रह गया, अब वो देखते हैं मैं गैस करती कि नहीं। हाँ। हाथी का खंडाला, हाथी का अंडा, हाथी का खंडाला, हाथी का खंडाला। हाँ। अरे भाई याद हो गई यार। आई कांट बिलीव दिस। ऐसा पहली बार हुआ हमारे प्रोग्राम में, कितनी जल्दी जल्दी दोनों बहनों ने। मैं तो सोची थी अम्मा अब्बा से गैस कराऊं, अम्मा अब्बा तो बहुत बड़े बैठे हैं। दोनों बहनों ने एक दूसरे की क्या माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री। इसको कहते हैं जुड़वा खून, इसको कहते हैं जुड़वा बहन। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास एक बहुत ही क्यूट सी फैमिली आई हुई है और भाई माशाल्लाह इनकी अंडरस्टैंडिंग तो कोई चेक करे। इतनी जल्दी ये जो गेम अभी खेला है किसी ने गैस नहीं किया, जो इन दोनों ने कर लिया एक दूसरे को। बड़े मज़े की आज हम एक सेलिब्रेशन करें, इनकी सालगिरह है तो एक एंड में हम केक भी काटेंगे। फैमिली इकट्ठे सारी जमा हुई हुई है यहाँ पे। इनकी बर्थडे आप लोगों ने कभी धूमधाम से सेलिब्रेट की है? अभी तक करते हैं। अभी तक बचपन में कहती कब तक करोगी, अब तो 18 के हो गए, कब तक करोगे? और 5-6 दिन तक होती रहती है। अच्छा 5-6 दिन तक। बर्थडे मैं जब हमारी बर्थडे स्टार्ट हुई थी तो मैं थी नहीं यहाँ पे, मैं बैंकॉक में थी। मैं फोन पे रो रही थी, मम्मा मुझे वापस आना है, मुझे वापस आना है। इतना रोई थी फोन पे क्योंकि मेरी फर्स्ट बर्थडे थी, मैं अकेली थी। हाँ। मैं इतना रोई थी फोन पे कि मुझे वापस आना है। मैं अभी तो तुमने पता नहीं कहाँ क्या क्या करने, एक बर्थडे पे इतना रो रही हो। मैंने कहा नहीं मुझे। और जब मैं वापस आई तो फिर मेरे मिनाल ने एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था। मैं घर आई तो मिले केक वगैरह सब कुछ रेडी। उसके बाद जो बर्थडे स्टार्ट हुई है वो चली रही है किस्तों में चली रही है। आज तो फाइनली एंड हुई है। नानी के घर में मेरी खाला ने केक काटा है, मैंने उम्मीद दावत। लेकिन आज यहाँ पे अभी एंड कहाँ हुई? कल शूट पे जाऊंगी, कल वहाँ पे शूट पे बर्थडे सेलिब्रेट होगी। मतलब सारे जो लोग चढ़ रहे होंगे यार 18वीं बर्थडे थी, बस करो, कितनी दफा मनाओगे, बस करो। अच्छा 18वीं बर्थडे पे अम्मा अब्बा ने क्या गिफ्ट दिया? मम्मा पापा ने ब्रेसलेट्स दिए मैंने, मुझे गोल्ड के बहुत अच्छे। अच्छा दोनों को बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिले जब। हाँ, और क्या क्या मिले बताओ ना। बर्थडे करते ही गिफ्ट्स के लिए कसम से हमें कुछ नहीं है, हमें गिफ्ट दे दो, चाहे कुछ भी दो, बस हम बर्थडे सारा। मतलब तुम सालगिरह करती तो उसमें लिख देती हो देखें चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स आर नॉट अलाउड। हाँ चॉकलेट नहीं ये गिफ्ट से ज्यादा तो ये खर्चा कर देती है। लेकिन हमें पता गिफ्ट से ज्यादा तो ये खर्चा कर देती है बर्थडे में। अच्छा मतलब हमें ये होता है कि जो हमें होता है ना ये बंदा गिफ्ट नहीं लेकर आता, हम उसको खास तौर पे बोलते हैं मैंने इनविटेशन भेजा, गिफ्ट जरूर लेकर आना। चाहे आप फूल दें लेकिन दें जरूर, दे जरूर। मतलब मैं बड़े ताने मारती हूँ, मम्मा हिना हाला ने कोई गिफ्ट नहीं दिया यार, देखिए अभी शाहजहां ने दे दिया और अय्या ने गिफ्ट नहीं दिया, ये ने विश नहीं किया, मुझे ना गोल्ड हम बड़ी शिकायतें करते हैं। तो हम सबसे कहते हैं गोल्ड। अच्छा गोल्ड मम्मा पापा गोल्ड देंगे, मुनीब मंजूर भी गोल्ड देता है। खाला ने मालियां बना के दी गोल्ड की, बहुत अच्छी। अच्छा तुम लोगों का गोल्ड पसंद है? क्योंकि इस एज में लड़कियों को गोल्ड का इतनी शौक हो रहा होता है ना, वो बस परफ्यूम्स। लेकिन अभी बिल्कुल सिंपल गोल्ड, सिर्फ सादी सी कोई चीज हो गोल्ड की। परफ्यूम्स तो हमारे घर में हम खुद इतना खरीद लेते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। आए थे ना तो हम 2 गाड़ियों में आए थे, एक में मम्मा और भाइयों को भेजा था, एक में मैं, मिनाल, मुनीब और माज, और पीछे सारे गिफ्ट्स। इतने गिफ्ट सुनी कहता क्या हो गया, कहाँ से लेके आया तुम लोग इतनी चीज। हम लोग हमारे उसी टाइम खोले वो बैठ के। अच्छा रात को, और सुबह शूट थी, रात में सारे गिफ्ट खोले, पैक किए, उनको रखा, फिर गए। फिर हम ये कहते हैं ये गिफ्ट देते हैं तो अब ये तो नहीं देते ना कि ये वाला एमन के लिए या ये वाला मिनाल के लिए है, तो हम लोग बोलते हैं अच्छा तुमने एक अच्छी चीज ली ना, दूसरी अच्छी चीज होगी ना वो मेरी होगी। अच्छा क्या उसमें नाम नहीं लिखा था कि एमन लिखा होता है, एमन मिनाल ऊपर लिखा होता है, लेकिन गिफ्ट्स के ऊपर तो नहीं लिखा होता ना, हमेशा 2 चीजें निकलती हैं अंदर से। और इस दफा ना हमारा ये होता है कि मिनाल मेरे कपड़े, हमने बड़ा सोचा कि मैंने कपड़े बनवाने, मैंने मेरी एक फ्रेंड है डिजाइनर है ताबी, मैंने उससे डिजाइन चाहिए कि उसने बनाया। हमारा वेन्यू भी इतना अच्छा, क्योंकि जब मैं थी तब नहीं हुआ था कुछ भी, मैं आई हूँ तो पहले फिर हमने चौपाल किया, इतना प्रिटी था वेन्यू, सब वेन्यू देख के खुश हो गए कितना प्यारा उसी में। क्योंकि जब मेहमान आते हैं ना तो उनको वेन्यू और खाने पीने का ज्यादा वो होता है, वो हमें नहीं याद करेंगे। बहुत करवाती हैं आप लोग। बाबा ने मुझे तो मैसेज कार्ड स्क्रैच, हमने कार्ड स्क्रैच करवाया, उसके बाबा ने मुझे वो मैसेज फॉरवर्ड किया आगे। ये देखो मैंने
मैंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा अब तो हो गया, अब क्या करूं? इतने के पता नहीं कितने गिफ्ट खरीद लेती। मम्मा कहती, मम्मा ये तो कहती बर्थडे मत करो, गिफ्ट ले लो। और हम पता है फिर क्या करते हैं, बचपन से गिफ्ट बर्थडे मनाने की शौकीन, क्योंकि बचपन से मनाई है ना। 1 साल की फुप्पो, अभी आपने पिक्चर्स लगाई हैं, फुप्पो ने 1 2 3 4 साल के थे तब फुप्पो की शादियां हो गई थी। उसके बाद मम्मा पापा ने सेलिब्रेट किया, उसके बाद स्कूल लाइफ करना शुरू हो गई थी। अच्छा, स्कूल लाइफ स्टार्ट हो गई। हमें हमारे स्कूल में पता होता कि 20 नवंबर वाले दिन इन दोनों ने नहीं पढ़ना है। आएंगी स्कूल, ना पढ़ेंगी ना पढ़ने देंगी। पूरी क्लास में सारे दिन सेलिब्रेशन। और शूट पे गैप लिया है तो उन्होंने, आपने सबको याद दिलाने मेरी बर्थडे आ रही है, केक काटते ना, मेरी बर्थडे आ रही है, केक काटना। खुद फोर्स करना शुरू कर। मतलब हम लोगों को बहुत शौक है बर्थडेज का, बहुत शौक है कि खुद अपने दोस्तों को दावत दे के आ जाती है। मम्मा हमारी तो अच्छा चलिए, अभी एमन और मिनाल तुम दोनों चुप रहे ना। हाँ, मैं अब्बा और अम्मा से पूछती हूँ, देखते हैं किसको ज्यादा पता है। अच्छा, एमन और मिनाल का फेवरेट कलर क्या है? खबर जो किसी ने बताया, आप बताएं मुबीन साहब। बताएं बाबा को तो नहीं पता। फेवरेट कलर आजकल क्या चल रहा है इनका? जी अम्मा को पता होगा शायद। सादा लाइट कलर चॉइस करते हैं। नहीं रुक जाए एक मिनट। मैं भी कंफ्यूज हो गई। हाँ मैं बता दो ताकि हमारे शो के थ्रू तुम्हारे मम्मा को पता है। ज्यादातर ये ब्लू कलर ज्यादातर यूज करती है। नहीं दो, लाइट ब्लू। किसने बोला? दिखा दूंगा मैं आपको काफी सारे कपड़े। हाँ भाई, मेरी चॉइस अम्मा अब्बा को नहीं पता। चलो तुम दोनों एक दूसरे के इसका फेवरेट कलर क्या है? एमन का पिंक है वैसे तो फेवरेट कलर, लेकिन हम लोगों का मतलब हम हर कलर पहन लेते हैं। तुम्हारा आजकल क्या पिंक है? पिंक है और मिनाल का न्यूड कलर चल रहा है आजकल। लाइट पीच, लाइट ब्राउन, इस तरह। अभी से एमन के एंगेजमेंट में हमने वो कलर थीम रखी है तो हमने लाइट रखा है। मैंने कहा मैंने कहा पेस्टल कलर्स होने चाहिए, थोड़े न्यूड कलर्स। आई थिंक ये वाला जो आपने पहना हुआ है, इस तरह के कलर्स हमने सबने पहने। तो मैंने अभी से ना सबको जिनको भी बताती जाती है ना ये कलर पहनना है, ये कलर पहनना है। खाना कहती मैं क्या, नानी को कल रात में कहती नानी आप गरारा बना ले। नानी कहती तुम पागल हो गई, मैं गरारा पहन के गिर गई तो नहीं, मैं आपका ऊंचा गरारा सिलवा दूंगी। मैंने कहा पेस्टल कलर्स पहने तो अभी से आदत डालना शुरू कर दी। अच्छा, अब तुम दोनों फिर बोलना नहीं, चुप रहना। हाँ मुबीन साहब, इन दोनों की आजकल पसंदीदा खाने की डिश क्या है जो ये बार बार फरमाइश करती हैं ये खानी है? तो चिकन ही इनका। अच्छा, आपको क्या लगता है? मिनाल चिकन तो खैर खाती है लेकिन ना इससे अभी हो रहा है नहीं पता बाहर का खाना। झूठ बोल रहे, मैं बताती हूँ। मिनाल का अनार बहुत पसंद आया है, मिनाल फ्रूट्स खाती है। हाँ, और एमन आजकल पराठा, चाय, अंडा। आज भी गई थी, हम शो से वापस में ना नानी के घर चलेंगे, मैं ना वहीं से शूट पे चले जाऊंगी। वो चकोर वाला पराठा, अंडा और चाय बनवाएंगे वहाँ पर। मैंने सोचा कि अब मैंने इतना वेट कम किया, अपने इतने टाइम से कुछ नहीं खाया हुआ, क्रेविंग हो रही है और अब मुझे लग रहा है कि अब मेरा वेट बढ़ नहीं रहा। अब स्टॉप हो गया और क्योंकि मैं सिर्फ एक दफा खाती हूँ सुबह में। अब आजकल नहीं खाई थी, अब परसों बना रहा मैंने ना, हम जिम करके हमारा सोचने से ही वेट बढ़ जाता है। हम सोचते हैं ना कि हमारा वेट बढ़ रहा है तो बढ़ जाता है, और जब बढ़ ही जाता है हम ये सोचिए नहीं कम हो रहा है तो खुद ही कम हो जाता है। अच्छा, परसों हमने ट्राई किया, हम जिम करके 2 घंटे सुबह 7 बजे उठ के बड़ा भागे जिम किया। मैं आई, मैंने कहा मिनाल यार तुम सोचती हो कि तुम मोटी हो? कहती हाँ। मैंने कहा मैं भी चलो आज सोचते नहीं, आज पराठा खाते। मैंने अपने भाई को उठाया, मार्च गया, पराठे लेके आया होटल के जाके, पठान वाले पराठे। हमने चाय बनाई, फिर हमने वो खाया और सारा दिन हमें भूख नहीं लगी। मैं रात में भी खाना नहीं खाया, नहीं खाते। तो मैंने अभी यही सोचा है कि हम सुबह में थोड़ा हेवी ब्रेकफास्ट पहले रोटी खा ले, थोड़ा सा पराठा खा लें, दिन भर कुछ फ्रूट्स वगैरह इनटेक रखें, 8 बजे के बाद फिर हम कुछ भी नहीं खाएं। अच्छा, आप दोनों से अम्मा अब्बा से सवाल, तुम लोग बीच में नहीं बोलना। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ मुबीन साहब, आप इन दोनों की कौन सी ऐसी हरकत है जिससे थोड़ा इरिटेट होते हैं? डर रहे हैं बाबा? नहीं, हम कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ नहीं किया ना। कोई एक छोटी सी हरकत जैसे ज्यादा खर्चा कर देना, देर से घर आना। अब्बा क्या बोल सकते हैं, खर्चा ही बोलेंगे। खर्चा बहुत करते हैं ये वाली। और आपको क्या लगता है इन दोनों की कौन सी ऐसी आदत है? ये बाहर पैसा खर्च ज्यादा करती है जहाँ नहीं करना चाहिए। अच्छा, फ्रेंड्स भी बहुत करती है। मम्मा कहती है तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें लूटते। हाँ बहुत। अच्छा, वो फ्रेंड्स रहते नहीं ना, वो छोड़ देते हैं। हाँ, जो छोड़ देते हैं ना, मैं कहती हूँ तुम्हारे दोस्त क्यों मेरी दोस्तियाँ खत्म कराएंगी आप? नहीं, वाकई में इनको छोड़ के चले आते हैं दोस्त।
और जो होते हैं ना अच्छे, वो मैंने समझाती हूँ कि तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ रहो। जो अच्छे हैं वो इनके साथ हैं, और जो इनको यूज करना चाहते हैं ना, जिनके दोस्ती के अंदर आपस में ही दोस्ती करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि इनको यूज करने की, लेकिन यूज कर नहीं पाते वो इनको। जब वो यूज नहीं कर पाते तो वो साइड पकड़ लेते हैं, साइड पे चले जाते हैं कि वो यूज ही नहीं हो रही होती है। ऐसा तो सबके साथ ही होता है। लेकिन बनती है, जिससे आप फौरन बन जाएंगे, कोई इनको थोड़ा सा असल में फौरन ट्रस्ट कर लेती है सामने वाला, फौरन ट्रस्ट। छोटी भी है ना और मासूम है, जिसके ब्रांड ट्रस्ट करना चाहिए ना, वो बिल्कुल ये फौरन कर लेती है। अच्छा, अगर फर्ज करें आपने इनके हाथ में कैश 10,000 रुपए दिए हैं, ठीक है, और ये शॉपिंग पे गई हैं, तो सबसे पहली चीज ये क्या? बहुत कम है, बहुत कम है। सबसे पहली चीज खरीदेंगी क्या ये उस 10,000 से? मैं ये कह रहा हूँ कि इनका बस चले तो जहाँ ये मॉल में जाए तो सब चीजें लेके आ जाएंगी। परफ्यूम और मेकअप पे ज्यादा कर। अच्छा, परफ्यूम और मेकअप सबसे पहले हाथ में ही जाएगा इनका। और तुम लोगों को क्या लगता है, तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम किस पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करोगे अगर 10,000 रुपीज दिए? परफ्यूम्स पे ज्यादा। परफ्यूम तुम भी यही करोगी? अच्छा, परफ्यूम से मैं जैसे आजकल हमें शूज का बहुत क्रेज हुआ था। शूज इतने, मैं जब भी मॉल जाती मैंने ना 10 एक साथ, मम्मा कहती पागल तुम नहीं हो गई, तुम मैं रखूं कहाँ पे? मम्मा को टेंशन नहीं होती रखूं कहाँ पे। सबसे बड़ी टेंशन ये चीजें रखे कहाँ। तो बेटे कैसे मेरे रूम खुलते हैं ना 10 बैग्स ऐसे लाइन से रखे हुए, एक इस ड्रेस, एक में शलवार कमीज है जो बहुत फॉर्मल है क्योंकि मनाली में ज्यादा फॉर्मल कपड़े पहनते नहीं है, एक में जूते हैं और एक में वो कपड़े जो हमारे रूम में हमारे जगह नहीं, सिर्फ और सिर्फ कपड़े और बैग। अच्छा चलो, जो बर्थडे है तो थोड़े से गेम्स ही करा दे, तो आपस में करा देते दोनों से। हमारे सामने जो है ना वो बास्केट्स लगी हुई है दोनों, और हर बास्केट के पीछे एक के पीछे एमन की तस्वीर है, एक के पीछे मिनाल की तस्वीर है। दोनों अपनी तस्वीरों के ऑपोजिट खड़े होके बॉल्स जिनके ऊपर 10 रुपए के नोट लगे हुए हैं, तुम लोगों को वो अपनी बास्केट में जमा करनी है ताकि तुम गिफ्ट खरीद सको। आई नो 10,000 रुपए जिसके लिए कम है, 10 रुपए भी उसके लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं होंगे। नहीं यार, बहुत मगर जीत के जो पैसे जो है ना, वो उसका मजा ही और है शॉपिंग करने में। तो ये बॉल्स तुम लोग के आगे हैं, मिनाल के ऑपोजिट एमन और एमन के ऑपोजिट मिनाल। ठीक है, ठीक है, तुम लोग अपनी तस्वीरों के ऑपोजिट हो ना। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि सही है या गलत है। ठीक है, तुम्हें ऐसे नहीं, ऑपोजिट तुम्हें उधर फेंकना है। अच्छा, उधर फेंकना है, वो तुम्हारी तस्वीर है ना, ऐसे हो जाते हैं ना साथ साथ। दूर हो ना, इतनी करीब ठीक है ना, नहीं ना, दूर हो ना। यार मैं आंगली थोड़ी हूँ, क्या आराम से ऐसा हाथ चला जाएगा। ठीक है, रेडी, गेट सेट गो। कितने करीब है भाई, देख रहे देखते हैं भाई। ओए ओए, ये तो बेईमानी हो रही, बेईमानी। पैसे जमा हो रहे, मैं तो सोच रही बास्केट भरेगी ही नहीं। ये देखो ना, इन्होंने बेईमानी की। हाँ, जब भी मैं अपने शो पे गेम्स कराती हूँ हमेशा कोई बेईमानी जरूर करती है। एक बॉल खाली थी, एक बॉल खाली गई है यार। 5 4 3 2 1 स्टॉप। खाली बॉल वाला बेईमान भाई, इन्होंने बेईमानी की है ना। नहीं, किसी ने नहीं की। चलो भाई, मेरी टीम में निकालो बॉलें, गिनो जल्दी से आके। थोड़ी आओ, ब्रेक पे जा रहे हैं क्या? हम 50-50 कर लेंगे। हाँ। अच्छा सुनिए, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग बैठे जरा, हम आपके पैसे गिनते हैं, हम आपको ईदी देते हैं, इसी से आप अपने गिफ्ट खरीदेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम यहाँ सेलिब्रेशन करेंगे, मिनाल और एमन का केक कटिंग सेरेमनी होगी। उससे पहले क्या हम तैयार करा दें किसी को कि नहीं? अच्छा चले, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एमन और मिनाल की 18वीं सालगिरह, जो कि 5 दफ़ा पहले भी हो चुकी है सेलिब्रेट, लेकिन ये छठी सेलिब्रेशन है। बचपन से चला आ रहा है, इनकी सेलिब्रेशन लंबी लंबी चलती है। इससे पहले कि हम केक काटें, और इतना खूबसूरत केक जो सैम्स केक फैक्ट्री ने इनकी मोहब्बत में ख़ास तौर पर बना के भेजा है, आप देखें। और ये कपड़े भी इन्होंने वही बनाए जो अभी लास्ट बर्थडे में इन्होंने पहने हैं। अभी जो सेलिब्रेशन है, कितना प्यारा केक है, अल्लाह। अच्छा है। ये तो तुम लोग काटना नहीं, फ्रेम करा के रख लो शीशे के बॉक्स में। अंदर से बड़े मजे का होता है ना। हाँ, वो देख कर ही दिल चाह रहा है। अच्छा, इससे पहले कि हम केक काटें, जरा वो पुरानी बात, जब पहली दफा हाथ में ये दोनों आपकी गोद में आई, तब आप लड़के बने हुए थे जब, तो क्या फीलिंग्स थी? मुझे बहुत खुशी थी बेटी होगी। हाँ, बहुत खुशी थी, बहुत हद से ज्यादा मैं खुश था। अच्छा,
आप बताएं। बहुत, ये ज्यादा खुश हुए थे मुझसे। आप सब तो हाँ, सब ये बेटियों से बहुत। आपको बेटों की ख्वाहिश थी? हाँ, बेटे की थी। अच्छा, शुरू से बेटियां प्यारी हुई तो फिर अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए। पता नहीं कैसी होंगी, पता नहीं कैसी होंगी। हाँ, अच्छा, और उसके बाद कोई ऐसा काम या कोई ऐसी पहली शॉपिंग जो आपने अपनी बेटियों के लिए की है? बाबा भी नहीं, इनको शॉपिंग का है ही नहीं, जब ये छोटी थी। बाबा अपनी नहीं करते। बाबा अपनी नहीं करते हैं। अच्छा। मुझे मम्मा को करनी पड़ती है। अच्छा, तो कोई शॉपिंग नहीं आज तक की? और अब एमएन का भी है। मामा को तो याद होगी। मेरे तो आज तक ये लोग कभी अपनी शॉपिंग मेरे पुप्पों का मुझे याद है। अय्या, डॉली, उनको बड़ा शौक था हमें प्रिंसेस वाले कपड़े पहनाने का। शौक था कि हम लोग को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं। तो वो लोग ही सारी शादियों के और बर्थडेज के और ईद के कपड़े सारे वो मेरी पुप्पोएं बनाती थी, दादी पुप्पो। अच्छा, अब जैसे कोई कट वगैरह करा के आती हो, हेयर स्टाइल वगैरह बनवा के, तो अब्बू को दिखाती हो, पूछती हो, मशवरा लेती हो? उनको हम गंजे भी हो जाए उनको पता ना चले। मम्मा कहती है, मम्मा को बड़ा दिन रहता है। अभी भी हम तैयार होके ना मिनाल ने मुझे कहा तुमने क्या इतना सादा सा मेकअप किया? मैं कहती नहीं, अच्छी लग रही हो। हाँ, सही है। मैं हर चीज में बोल करती हूँ। कपड़े बनवा दिए किसी से, मैं नहीं, हाँ नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मैं मुझसे ही करेगी मशवरा। तो अक्सर अब्बुओं से भी करते हैं ना कि अच्छा बताएं मैं ये रेड कपड़े पहनूं या ग्रे पहनूं? अच्छा, बाबा को हम शॉपिंग, हमें गिफ्ट्स मिले, हमने कोई शॉपिंग वगैरह की, हमने बाबा को आके मतलब बड़ा खुशी खुशी दिखाया। बाबा ने देखा हाँ ठीक है, बाबा भूल जाएंगे। बाबा पहले मैसेज कर देते ना कि इतने सारे पैसे, उसके बाद लाके जब बाबा खुशी देखते ना कि बाबा ये देखें, बाबा ये देखें, बाबा कहते हैं अरे वाह वाह वाह। लेकिन बाबा को याद नहीं होता हमने क्या खरीदा। अच्छा, बाबा ये नहीं पता तो मैंने क्या पहना है, मैंने क्या शुरू से चाहे मैं गोल्ड का कुछ पहन लूं नया, या मैं किस तरह महंगी चीज पहन लूं, उन्हें पता ही नहीं होगा कि क्या पहना हुआ है। नहीं, हाँ, घर बाबा की अच्छी बात लगती है, मुझे पूछते ही नहीं। किसी और का लाके दिखा दो, उनको पता ही नहीं चले। अच्छा, खाने में तंग करते हैं अब्बा के होते हैं? तुम लोगों को कभी प्रॉब्लम हुई है कि मुझे नहीं, ये खाना मिर्चें ज्यादा है या अच्छा, खुद ना इनसे ना सब्जी खाई जाती है ना दाल खाई जाती है। अच्छा, और हम जिस दिन बोल देना कि अगर पूरे हफ्ते मुसलसल चिकन बन रही है, बाबा कहते हैं क्या हो गया, इस घर में दाल ही नहीं पकती, इस घर में सब्जी नहीं पकती। जिस दिन पक जाए उस दिन क्या पकाया, तो मैं आता ही नहीं पकाना, तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं आता ही नहीं। वहाँ मैंने खाया था, वहाँ ऐसा था। लेकिन बाबा नखरे नहीं करते खाने में। हम बोलते हैं मम्मा बाबा को नाश्ता नहीं कहते, मुझे पता है उनको कब भूख लगेगी, कब खाना। और चिकन से बहुत चिढ़ते हैं बस। अच्छा, चिकन से बच्चे बोलते हैं बस चिकन नहीं खानी है। अच्छा, दोनों में जब लड़ाई होती है तो तुम दोनों किसकी दोस्ती, मतलब कैसे दोस्ती कराते हैं? खुद ही कर लेते हैं दोस्ती। अगर हम, मैं आपको बताऊं, इन दोनों की लड़ाई होती है, हम मम्मा की साइड ले लेते हैं भरपूर तरीके से, और मम्मा इतनी बदतमीज है, बाबा से दोस्ती का कहना, फिर दोनों हमारे खिलाफ हो जाते हैं। फिर इनको सब बता देती है कि इन लोगों ने ऐसा किया, इन लोगों ने ऐसा किया। दोस्ती हो गई, कर ली दोस्ती। एक दिन तो लड़ाई हो जाए, एक दिन तो लड़के चुप हो जाएं। अभी मैं बाबा की साइड किस दिन ले लूं, मामा कहती हूँ मैंने बाप की साइड लेती हूँ, मामा की साइड में आ गई, मैंने माँ की साइड लेती हूँ, और फिर दोनों दोस्ती कर लेते हैं। मैं दोनों दोस्ती कर रही हूँ, हम लोग मुंह बनावा बैठे होते हैं, अलग कमरे में होते हैं। पहले तो ना हम मेरे पांचों बच्चे और मैं एक कमरे में, सब एक तरफ। और मैं बोलती भी हूँ अकेला छोड़। लेकिन ना मामा बाबा जब दोस्ती करते हैं फिर इवन में सेशन लगाते हैं। अब तो हमने कुछ बोलना ही नहीं भाई, हम बोल के बुरे बनते हैं। अच्छा, तो मैं बोलती हूँ कि हमेशा के लिए अलग हम कहते हैं लो मिनाल हमारी बुराई आ गई। मैंने कहा मिनाल हमारी बुराई आ गई, तो हमें कदम भी फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे क्योंकि कोई साथ नहीं देगा। मैं छुपाती नहीं मुझे ना, कोई भी इनकी गलती। आप अकेले क्यों होते हैं? वजह क्या है? क्या रो रो के अपनी तरफ सिंपैथी गेन कर लेती है? रो रो के कर लेती है, रोती बहुत। इनको इवन में कुछ लोग अब्बा पे तरस नहीं आता कभी? बाबा स्ट्रॉन्ग है ना। अच्छा, आता है तरस, लेकिन वो फिर मैं रोती तो है ना, ये रोती बहुत है। अब बाबा तो चले जाते हैं, सारे दिन उन्होंने होता है, होना होता है। नहीं, मैं तो मैं मुझे घर से जाने दो। नहीं, आप जाएंगी कैसे? कहती मैं घर से जा रही हूँ। अच्छा, एक मैंने मैं कोई भी बात कहती हूँ ना, मम्मा की टप टप आंसू निकलना शुरू होते हैं। बाबा कहते हैं हाँ इसका तो काम ही रोना है। सारे मियाँ यही कहते हैं बीवियों को। तो ये है कि पार्टी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है भाई, सारे पांचों बच्चे माशाल्लाह बेगम की तरफ होते हैं। लेकिन जैसी मम्मा रूम से निकलेगी, ये जो डर रहे हैं ना, लेकिन बाबा से बस बोलते हैं मैं मास्क को ले जाऊंगा अपने साथ। अच्छा, जो बड़ा वाला भाई है। जैसी मम्मा रूम से, मुझे पता है ना वो इनके बस में काबू में नहीं आएगा। अच्छा, नहीं, कभी मुबीन भी क्या है ना, मैंने कहा कहीं नहीं जाना मुबीन,
बच्चों को संभालना है, वो कहते संभाल नहीं सकती और ना फिर लड़ती हो। हाँ। मैं बोलती नहीं जाना कहीं नहीं। मैं कहीं 2 दिन आउट ऑफ सिटी चला जाऊं तो ये समझ लें कि इनके लिए मुसीबत है। क्योंकि बेटे जो है फिर इनकी आउट ऑफ कंट्रोल है। बेटियां भी, वो बस बाबा का डर है। अच्छा, बहुत। लेकिन हम कभी कोई ऐसा काम करते ही नहीं है कि हमें डर लगे किसी बात से। भाई मेरे करते हैं कि वो कारी साहब आने वाले हैं तो उससे आधा घंटा पहले भाग जाएंगे, फिर ढूंढते हैं उनको। अगर मैं घर के अंदर हूँ ना तो सवाल ही बदल, फिर वो अपने टाइम टू टाइम अपने आ जाएंगे। अगर उनको पता है बाबा नहीं है तो फिर वो ढूंढते रहे, नहीं आते। ये तो है ना, अम्मा अब्बा में से कोई एक ऐसे कंट्रोल में रखे, है ना। आइए जी, इससे पहले कि हम शो खत्म करें, हम मिलकर एक साथ केक काटें। आपका छठा केक कट रहा है, छठा है ना? सातवां है भाई, मैंने गिनती गलत बता दी। 7वां केक कट रहा है, आइए प्लीज। हाँ, और बहुत खूबसूरत केक है ये जैम्स केक फैक्ट्री दिल नहीं कर रहा इसको काटने का। भाई माचिस जलाने के लिए कोई और आया? आपको पता है कि मैं बहुत डरपोक हूँ माचिस जलाने। पापा जला देते हैं। हाँ, ये हमारे साथ एक बहादुर इंसान है यार। हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग तो लगवा दे। हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग तो लगवा दे भाई। चलो हम गा लेते हैं। ओके। इससे पहले कि वो सॉन्ग ढूंढेंगे, हम सुरीली आवाज में गा। सुबह सुबह जल रही है कि नहीं? उई जला, आराम से। पापा साइड में मुझे भी तस्वीर आएगी। मेरी तस्वीर है। चलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। गाओ ना, मैं अकेली बैठी हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी। एक तो हम बेसुरे, ऊपर से गाना ताली जी डाइटिंग। कल पराठे नहीं, थोड़ा सा दे दो, नीयत खराब हो रही है। हाँ, बहुत मजे का केक है। अच्छा भाई, इन दी एंड आप दोनों अपनी बेटियों को क्या दुआ देना चाहेंगे भाई? नाज़रीन से क्या कहेंगे कि वो लोग इनके लिए क्या दुआएं करें? बस मेरी सबसे ये गुजारिश है कि मेरी बच्चों के लिए दुआ करें माशाल्लाह, और अल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि सब माँ बाप को ऐसी बेटियां दे जैसे मेरी ये बेटियां हैं। ओए होए। और आप क्या कहेंगी? अल्लाह ताला इनकी नसीब अच्छी करे और आगे इसी तरह बढ़े इज्जत से, खुशी के साथ। आमीन, आमीन। और तुम लोगों ने अपनी बर्थडे पे कोई विश किया, आंखें बंद करके अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगी? यही मांगे कि बस अच्छे गिफ्ट्स मिलते रहे हमें, अच्छे गिफ्ट्स मिलते रहे और हम इसी तरीके से प्यार मोहब्बत से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि हमारी बर्थडे एक साथ आती है ना, मैं इसे सरप्राइज दे सकती हूँ ना ये मुझे सरप्राइज दे सकती है, तो ये थोड़ा सा मिस करते हैं। हाँ। कि बाकी बहन भाई होते हैं कि अपनी बहन को सरप्राइज देते हैं, हम नहीं दे सकते क्योंकि कोई इससे प्लान करेगा तो इसका भी दिल खराब होगा, इसलिए कोई नहीं करता प्लान। थैंक यू सो मच तुम दोनों का, आप दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट कि आप लोग हमारे शो पर आए, बहुत मजा आया और हमारी ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया। आप दोनों, आपकी जो बेटियां हैं, ये सब सुबह सुबह आती है ना, सब लोग रिफ्रेश हो जाते हैं इनको देख के, क्योंकि ये इस तरह महकती हुई, चंचल, शौक हैं, और ये इसका क्रेडिट आप दोनों को चाहता है कि आपने इनको इतना अच्छा बचपन दिया है कि इनके जिंदगी पे उस बचपन की ग्लो नजर आती है। अल्लाह करे इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहे, अल्लाह ताला इनका नसीब अच्छा करे। आमीन सुम आमीन। बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।